शॉपिफाई 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 भाई हर जगह शॉपिफाई की धूम मची हुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दिया जाए जिससे आपको वाकई में फायदा हो, ना कि मैं किसी पेड कोर्स की तरफ लेके जाऊं, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए जिससे आप वाकई नॉलेज हासिल कर सकें और शॉपिफाई अगर हकीकत है तो शॉपिफाई से अर्निंग कर सकें। इस कोर्स में क्या होने वाला है मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सीखेंगे कि आखिर शॉपिफाई है क्या, किस तरह आप इस पर वर्क कर सकते हैं। देन हम शॉपिफाई का स्टोर डिजाइन करना सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि आपने प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करनी है और देन हम फेसबुक ऐड चलाएंगे और अपनी सेल्स लेके आएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यार शॉपिफाई पर अपना स्टोर क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद कैंपेन भी चला लेते हैं, उनको 0% नॉलेज होती है, उनको इंटरेस्ट फाइंड करना नहीं आता, बस वो चला लेते हैं और उसके बाद अपना सारा अमाउंट जाया करने के बाद बैठ जाते हैं क्योंकि वो पेड कोर्सेज खरीद नहीं सकते। उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो 15,000 20,000 30,000 का कोर्स खरीदें उसके बाद वो अपना स्टोर लॉन्च करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्ट रिसर्च में गलती कर देते हैं। अब जैसे कि एक ईयरबड, अब इस पर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप इस पर अभी ऐड रन करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 से 4 दिन 5 दिन आपको कोई सेल नहीं आने वाली, क्योंकि इस पर कंपटीशन इतना ज्यादा है। तो यही सब मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आपने प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करनी है जो कि आपको वाकई में अर्निंग दे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप भी इस कोर्स को कंप्लीट सीख लेते हो तो एंड तक आप शॉपिफाई के कंप्लीट मास्टर बन जाओगे। इसी कोर्स की हम चलते हैं पहली क्लास की तरफ कि शॉपिफाई आकर है क्या और आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हो। मैं अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि वाकई मैं इससे अर्निंग कर भी रहा हूँ या फिर नहीं, या आप लोगों का टाइम बर्बाद करने आओ। तो पहली क्लास की तरफ चलते हैं। तो सर ये है मेरा शॉपिफाई का डैशबोर्ड। यहाँ पर आप मेरा ग्राफ देख सकते हैं। ये मैंने सेल की है 45,000 की अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ ये लास्ट 30 डेज़ का है, मैं लास्ट 7 डेज़ का आपको डेटा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें 23,000 मैंने 7 डेज़ की सेल अपनी जनरेट की है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं, मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके आपके सामने दिखा देता हूँ विदाउट एनी स्किप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल वही है। फिर भी आपको यकीन नहीं, मैं आ गया हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां से मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ और अपने ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ अपने कस्टमर तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 है, बट आप लोग ये सोच रहे होंगे जोरन भाई यहाँ तो 19 है। तो ये मेरा दूसरा स्टोर है और एक और मेरा दूसरा स्टोर था जिससे मैंने ये ऑर्डर कंप्लीट किए। यहाँ पर आप मेरी अर्निंग देख सकते हैं, मेरे रिटर्न है 4। यहाँ पर आप 16 ऑर्डर्स देख सकते हैं जो कि मैंने डिलीवर किए हैं। अनपेड अर्निंग है मेरी 7,400। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो लास्ट पे आउट मुझे मिला वो 2,800 का था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट है। अब मैं ये भी कर रहा हूँ और मेरे पास खुद का स्टॉक भी है जो कि मैं डिलीवर करवाता हूँ लोगों को और उससे मैं अर्निंग करता हूँ। यहाँ से मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, वहाँ से मैं अपना खुद का जो है वो प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग सीखने वाले हैं। अब चलते हैं हम शॉपिफाई की तरफ, आखिर शॉपिफाई क्या है। तो ये प्रूफ आप लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ कि आखिर शॉपिफाई क्या है। देखें शॉपिफाई आपको अर्निंग नहीं देता। जी हाँ, आप लोग हैरान हो रहे होंगे शॉपिफाई अर्निंग नहीं देता और ये आपने इतना प्रूफ हमें दिखा दिया। भाई शॉपिफाई जस्ट एक प्लेटफॉर्म है। आप लोग वर्डप्रेस को जानते हैं, वर्डप्रेस जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको अर्निंग नहीं देता बल्कि आपकी वेबसाइट क्रिएट करके दे देता है। शॉपिफाई भी इसी तरह एक प्लेटफॉर्म है, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, आपका स्टोर क्रिएट हो जाता है। शॉपिफाई आपको ऑर्डर्स ला के देता है, कस्टमर का एड्रेस ला के देता है, उसका फ़ोन नंबर, उससे फॉर्म जनरेट करवाता है कि आप इस पर क्लिक करें, आपके प्रोडक्ट्स को दिखाता है, इमेजेस होती हैं उस पर। शॉपिफाई जस्ट ये चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों का ये कंसेप्शन है यार शॉपिफाई करो आप अमीर हो जाओगे, शॉपिफाई करो आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शॉपिफाई उन्होंने जस्ट एक नाम रख दिया है, उसके पीछे की साइंस है ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल। अब प्राइवेट लेबल, वाइट लेबल, अब ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये क्या है। देखिए ड्रॉप शिपिंग वो है आपने प्रोडक्ट कहीं और से ली और उसको सेल कर दिया किसी और मार्केट प्लेस में नहीं, किसी भी बंदे को सेल किया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अब ये ईयरबड है, ये ईयरबड HHC की साइट जैसे कि मैंने आपको दिखाई उस पर अवेलेबल है, वहाँ पर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है। मैंने ना तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की ना कुछ, जस्ट HHC पर अकाउंट बनाया। वैसे मैं ये अकाउंट बनाना भी आप लोगों को सिखाऊंगा। अब मैंने इस ईयरबड का शॉपिफाई पर बना लिया स्टोर, उस पर बहुत अमेजिंग सी इमेजेस लगा दी, ऐड चलाया फेसबुक पर, मेरे पास कस्टमर आया, कस्टमर मेरे शॉपिफाई स्टोर पर आया, उसने देखा यार ये ईयरबड तो बहुत अमेजिंग है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अमेजिंग। अब वो क्या करेगा, इसको परचेस करेगा। उसने यहाँ पर परचेस किया, आपने वो एड्रेस वगैरह कॉपी करना है और यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग वाली साइट को दे देना है, जैसे कि HHC है, मरकज़ है, जरिया है और भी बहुत सारी है। यहाँ पर आपने डिटेल दे दी। अब इस वेबसाइट का काम है उसको डिलीवर करना, उसके घर तक पहुँचाना, उसको सेटिस्फाई करना। आपका काम क्या था, आपने स्टोर बनाया, एड्रेस वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और आपने ऐड चलाया, कस्टमर लेके आए, आपने इनको दिया। अब कुछ कमीशन इनका था और उसका कुछ कमीशन आप प्रॉफिट आप अपना खुद डिसाइड करते हैं। 1500 के प्रोडक्ट है, आप चाहते हैं मैं इसको 1500 की मुझे मिल रही है HHC पर, मैं इसको 4,000 की सेल करना चाहता हूँ। आप ये क्यों, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। भाई 4,000 की कर नहीं देना, 1500 के प्रोडक्ट कोई भी नहीं खरीदेगा। तो यही फैक्टर्स हैं जो कि हम इस कोर्स में कंप्लीट सीखने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आखिर शॉपिफाई क्या है, किस तरह से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। और शॉपिफाई आपको अर्निंग नहीं देता, अर्निंग देने के प्लेटफॉर्म्स दूसरे, अर्निंग देने के मेथड्स दूसरे हैं। शॉपिफाई जस्ट एक नाम हो गया है।
तो ये हमारी शॉपिफाई की सेकंड क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम प्रोडक्ट रिसर्च करने वाले हैं, निश रिसर्च करने वाले हैं। अब आप लोगों को पता है निश और प्रोडक्ट, अब देखिए निश उसके लिए रिसर्च होती है कि आपने एक स्टोर पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगानी है। अब निश क्या है, जैसे कि गैजेट्स हैं, आप गैजेट्स लगा सकते हैं, ईयरबड्स लगाएंगे, वहाँ पर स्मार्ट वॉचेस लगाएंगे, अब ये सारी गैजेट्स में आ जाती हैं, ये एक निश है। अब इसी तरह से हम बना रहे हैं वन प्रोडक्ट स्टोर, तो उसके लिए हमने करनी है प्रोडक्ट रिसर्च, क्योंकि हमारा लैंडिंग पेज भी उसी प्रोडक्ट पर मुश्तमिल होगा और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट पेज होगा वो भी उसी पर होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, हम एक प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस के बाद। अब प्रोडक्ट रिसर्च को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी नहीं है तो आपका पूरा कोर्स करना किसी काम का नहीं है और आपको ना तो सेल्स आ सकती हैं, ना आप उससे कामयाब हो सकते हो, और बल्कि अपना पैसा ज़ाया ही करोगे जो भी आप फेसबुक ऐड वगैरह में लगाओगे अगर। तो इसीलिए इस चीज़ को आपने ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। सारे फैक्टर्स मैंने शेयर कर दिए आप लोगों के साथ कि आप किस तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके किस तरह से आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक की है, आप कहते हैं यार इस की को मैं सेल करना चाहता हूँ। अब ये की अगर आप इस पर ऐड रन करेंगे या फिर इसकी प्रोडक्ट बनाएंगे, इसका स्टोर बनाएंगे, तो ये कभी भी सेल नहीं होगी, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े कंपटीटर्स सेल कर रहे हैं। तो फिर आपकी प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट में नए हो, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप किस तरह से इसको सेल कर सकते हो। इसीलिए हमने वो प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो कि दिखे भी और बिके भी। इसकी तरफ चलते हैं। ओके, इस क्लास में हम करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पर चले जाना है। अब देखिए मैं 2-4 चीज़ें आपको बता दूंगा जिससे आप परफेक्ट प्रोडक्ट, विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। कुछ कीवर्ड्स आप लोगों को सजेस्ट करूँगा जो कि लोग पेड कोर्सेज में अपने शेयर करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए होने वाला है। अब देखें, हमने ऐड सर्च करने, ये ऐड लाइब्रेरी वो होती है जहाँ पर फेसबुक पर एड्स चल रहे हैं, लोग अपने ऐड रन कर रहे हैं, वो सारे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। आपने देखें पाकिस्तान में अगर टारगेटिंग करनी है, पाकिस्तान में स्टोर लॉन्च करना है, तो आप यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एड्स कैटेगरी में आप जाकर ऑल एड्स पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख लेता हूँ 50% ऑफ। अब आपने बहुत सारे एड्स में ऐसा देखा होगा, लिखा होता होगा भाई 50% ऑफ टुडे, जस्ट बाय करें और ये करें वो करें, मतलब 50% ऑफ कीवर्ड हर जगह मुझे नज़र आता है, हर ऐड में नज़र आता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप देखें 50,000 प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनको कम करने के लिए सिंपली हम वो ऐड देख लेंगे जो एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें वो ऐड भी शो हो रहे हैं जो इनएक्टिव है, जिस पर कोई काम ही नहीं कर रहा। तो आप यहाँ फ़िल्टर पर जाएँ, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव स्टेटस, आपने इस पर क्लिक करना है एंड मैं यहाँ पर इस ऐड को एक्टिव कर लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ वो मेरे पास एड्स आ जाएंगे जो कि एक्टिवली वर्क कर रहे हैं और स्टोर उन पर स्पेंडिंग कर रहे हैं। अब ये जो एड्स हैं ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये अजीब है, मतलब ये हमने कपड़े वगैरह तो नहीं बेचने, हमने वो प्रोडक्ट बेचनी है जिस पर क्लाइंट की प्रॉब्लम सोल्व हो रही हो। जैसे कि ये देखें, ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, बल्कि मेरे ऐड में भी मुझे, बल्कि मेरे फेसबुक पर भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई है। ये है हेयर ऑयल। इसकी हम प्राइस देख लेते हैं कि ये कितने प्राइस की है। जैसे कि हम ड्रॉप शिपिंग करने वाले हैं, अब यहाँ पर आप देखें 1699 रुपीज़ की ये बंदा सेल कर रहा है इसको, ये वाला स्टोर जिसका नाम है अल ज़ैनब स्टोर। अब इसको हम देख लेते हैं। मैंने सिंपली यहाँ से हेयर फूड ऑयल को कॉपी किया, इसको सर्च करने के लिए कि कितने की हमें ये मिल सकती है, क्योंकि हमने स्टॉक तो नहीं लेना, हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है। सिंपली आप आ जाएंगे HHC के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे हेयर फूड ऑयल, जैसे कि मैंने लिखा। अब यहाँ पर मैं देख लूँगा कि प्रोडक्ट कितने की मिल रही है। तो सिंपली और सिंपली ये देखें, प्रोडक्ट जो है वो मुझे 573 रुपीज़ की मिल रही है। सेल कितने की कर रहे हैं वो, ये 1699 रुपीज़, मतलब 1700 की ये सेल कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है फ्री शिपिंग भी देंगे, ये इसमें कोई मसला नहीं है। इतने ज़्यादा जब कमीशन रख रहे हैं तो फ्री शिपिंग इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन ये स्टोर इतना कुछ प्रोफेशनल लग रहा, मैं इससे ज़्यादा प्रोफेशनल आपको स्टोर बनाना सिखाऊंगा। तो मुझे एक प्रोडक्ट तो ये मिल गई, समझ आ रही है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है और ये HHC पर भी अवेलेबल है। खैर स्क्रॉल करने के बाद मुझे कुछ इतने ख़ास प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आए, तो मैं अपना कीवर्ड चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्री शिपिंग। लेट्स सी क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि फ्री शिपिंग का कीवर्ड भी हर ऐड में आपको नज़र आता होगा। और दैट्स इट। देखें यहाँ पर भी ऐड है, 50,000 प्लस कंपटीशन है। आपने यहाँ पर इसको एक्टिव एड्स पर करके अप्लाई वन फिल्टर कर देना है, तो ताकि आपके पास वो एड्स आ जाएँ जो कि एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। ये तीनों भी काम के नहीं हैं। अब यह देखें, ये प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग है। जैसे कि देखें ये रमज़ानों में, और ये लिखा हुआ भी है मेक रमज़ान एक्स्ट्रा स्पेशल विथ होम समोसास। यहाँ पर देखें ये प्रॉब्लम सॉल्व है। इस तरह से बंदा जो है वो एक समोसे अपने बना सकता है। ये एक प्रोडक्ट है, विनिंग प्रोडक्ट है, बट मेरी नज़र में ये प्रोडक्ट विनिंग नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुकी है। आपने भी कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट का ऐड देखा ही होगा, इवन कि आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो तब भी बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुकी है। तो इसी तरह यहाँ पर ये स्मार्ट वॉच भी फ़िलहाल नहीं काम की। और मैं और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो ये जो प्रोडक्ट मुझे नज़र आ रही है, ये इसका ऐड देखें कब से चल रहा है, 18 मार्च से चल रहा है। और मैं देख लेता हूँ इस प्रोडक्ट पर क्या पोटेंशियल है।
ये प्रोडक्ट भी देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब फुट मसाजर है ये, और ये अच्छा वर्क कर सकती है हमारे लिए। अब इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा फुट मसाजर। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे देखें 585 रुपीज़ की मिल रही है। अब 2-4 इसके पॉइंट्स होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च के, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है ना आपका वो ये है कि, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। फर्स्ट पॉइंट आपका है, ये पॉइंट आपने लाजमी से जहन में रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि उस पर 15+ एक्टिव एड्स होने चाहिए। थर्ड, उस प्रोडक्ट को आपने दराज पर सर्च करना है, क्या वो सेल हो रही है या फिर नहीं। अगर दराज पर सेल नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट किसी काम की नहीं है, क्योंकि दराज रिकमेंडेशन में आपको लेके जाता है, रिकमेंडेशन से दराज के पास सेल्स आती हैं। 4, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो 1000 से लेस होनी चाहिए। अब ये वैसे तो बहुत सारे लोग हैं वो 2500-4000 वाली प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, बट ये उनके लिए जो बिगनर्स हैं, जो न्यूबीज़ हैं, क्योंकि इसमें रिटर्न ज़्यादा होता है और आपको ज़्यादा रिटर्न ना लगे, इसीलिए मैं ये सारे क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको। और ये सारे क्राइटेरिया के साथ आपने जाना है, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी मिलेंगी और प्रॉफिट भी होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे जहन में। अगर कोई और पॉइंट आएंगे जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये नोटपैड मैंने ओपन करके रखा हुआ है। ये है कि हमारी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो 1000 से कम होनी चाहिए, और आप यहाँ इजीली देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 585 सबसे कम है, और यहाँ पर देखें 644 में। अब हम ज़ाहिर सी बात है सबसे कम वाले पे जाएंगे, तो ये देखें ये भी 422 में हो रहा है सेल। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। EMS फुट मसाजर है, और देखते हैं कि क्या इसका है सीन। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और प्रोडक्ट मुझे समझ आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है। अब हम ये देखते हैं ये जो प्रोडक्ट है दराज पर सेल हो रही है या फिर नहीं। मैं आ गया यहाँ दराज पर एंड यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, तो आप इजीली देख सकते हैं ये प्रोडक्ट यहाँ पर सेल हो रही है। 669 लोगों ने इसको परचेज़ किया है। यहाँ पर आप देखें 37 है, और यहाँ पर देखें 100 है। मतलब डिफरेंट सेलर्स ने इसको सेल किया हुआ है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट ये वर्क करी है। और देखें आपको मैं अगर रिव्यूज़ भी दिखाऊँ, 4.2 की रेटिंग है, ये देखें 4.1 की रेटिंग है, ये देखें 5/5 की रेटिंग है। मतलब अच्छा खासा प्रोडक्ट ये वर्क कर रहा है। तो ठीक है, मुझे ये प्रोडक्ट समझ आ गई है, मैंने इस प्रोडक्ट के साथ ही जाना है। प्रोडक्ट फाइंड कर ली, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके ऊपर 15+ एड्स हैं या नहीं ये हमने देखना बाकी रह गया था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा फुट मसाजर पैड। तो ये देखें 410 यहाँ पर एड्स रन हो रहे हैं, और सारे एड्स वही हैं। ये देखें आप, मैं आपको दिखा दूँ, ये सारे फुट मसाजर वाले ऐड चल रहे हैं। अब इसमें ये देखना बाकी है कि एक्टिव ऐड कितने हैं। मैंने सिंपली एक्टिव ऐड पर क्लिक किया है, तो ये क्राइटेरिया हमारा फेल हो चुका है, क्योंकि देखें फुट मसाजर पे सिर्फ 4-5 ऐड चल रहे हैं, वो भी सिर्फ एक ही स्टोर चला रहा है। देन मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुट मसाजर। आपने एक ही कीवर्ड को नहीं सर्च कर लेना और देखना इस पर ऐड चल रहे हैं नहीं चल रहे भाई, आपने उसको डिफरेंट ट्राई करना है। देखें पहले हमारे पास रिजल्ट आया था, सिर्फ 7 एड्स उस पर एक्टिव थे, बट अभी मैंने फुट मसाजर लिखा है, तो आप यहाँ पर देखें 54 रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं, और देखें अब डिफरेंट स्टोर आए। तो इन चीज़ों को आपने रिलाई नहीं करना है। यहाँ पर देखें और स्टोर्स भी आपके पास आ गए हैं। देखें ये तो आया है, इसके अलावा भी बहुत सारे और स्टोर हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये देखें आपको काफ़ी ज़्यादा एड इसके नज़र आ रहे हैं, मतलब इस पर पोटेंशियल है और ये सेल हो सकती है हमारी। देन आपने यहाँ पर देखना है, ये देखें 11 फरवरी से ये ऐड रन हो रहा है। इसका मतलब ये अभी तक स्पेंडिंग कर रहे हैं, फरवरी मार्च चल रहा है और अभी तक ये स्पेंड कर रहे हैं उस पर। सेल कितने का कर रहे हैं? 1250 रुपीज़ का। मैं यहाँ पर फिर भी इनकी वेबसाइट ओपन करके देख लेता हूँ इनकी वेबसाइट कैसे बनी हुई है। तो देखें बिल्कुल सिंपल सी वेबसाइट है। ऑर्डर भी ये जो है वो व्हाट्सएप वगैरह पे ले रहे हैं, आई थिंक सो। वेल किसी और स्टोर को ओपन कर लेते हैं, इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ ये कितने की सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये 799, क्योंकि इन्होंने होलसेलर से रब्ता किया होगा और इन्होंने स्टॉक घर पे मंगवा के रखा होगा अली एक्सप्रेस वगैरह से, इसलिए इतने की कर रहे हैं। बट आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर मैं कोई और देख लेता हूँ। तो ये देखें 99 की सेल कर रहे हैं। एंड ये वाला स्टोर देखते हैं, इसके ऐड काफ़ी ज़्यादा रन हो रहे हैं। तो ये कितने का सेल कर रहा है? तो भाई ये देखें 1499 रुपीज़ में सेल हो रही है ये, बाय विथ कैश ऑन डिलीवरी। और ये देखें ये सारा कुछ बना हुआ है। ओके तो ये मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, मैंने इसको फाइंड कर लिया है, हम इसी के साथ जाएंगे। तो ये होने वाली है हमारी थर्ड क्लास, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, और इसमें हम HHC अकाउंट क्रिएशन करने वाले हैं। HHC क्या है?
ये एक ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप कस्टमर का एड्रेस देते हैं और ये प्लेटफॉर्म आपके कस्टमर के घर तक आपके प्रोडक्ट को पहुँचा देता है। आपका काम इतना होता है शॉपिफाई से एड्रेस वगैरह लेना, फ़ोन नंबर लेना और इस वेबसाइट को देना। अब इस पर आप लोगों को अप्रूवल नहीं मिलती, आपको नहीं समझ आता फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या चीज़ें ये मांगते हैं, कितनी सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, NIC वगैरह, बैंक अकाउंट, ये वो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो HHC पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर सर्च करना है गूगल में HHC, या फिर आप URL में सर्च कर सकते हैं hhcdropshipping.com। आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। ये एक परफेक्ट वेबसाइट है जिस पर मैं भी बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ और बहुत सारे प्रोफेशनल सेलर्स, बहुत सारे अच्छे सेलर्स इस पर वर्क कर रहे हैं जो कि यहाँ से ड्रॉप शिपिंग करते हैं। देखिए, पाकिस्तान फर्स्ट एंड बिगेस्ट ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म, ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, मुझे कोई इसकी प्रमोशन वगैरह नहीं मिली हुई, जस्ट कोई चीज़ अच्छी है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें बिकम अ सप्लायर, अगर आपके पास स्टॉक है और आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो आप बिकम अ सप्लायर पर क्लिक करेंगे। बट हमने यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप सिंपली और सिंपली यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने रजिस्टर नाउ पर यहाँ पर क्लिक करना है तो इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि योर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और ये कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह लेंगे और ये पूरा फॉर्म है जिसको आप सबमिट करेंगे और आपको अप्रूवल मिल जाएगी। भाई ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकाउंट अप्रूव है और यहाँ पर से मैं काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर रहा हूँ। ये देखें, ये अप्रूवल की ही निशानी है। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं आपको फॉर्म फिलअप करना सिखा देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने CNIC पर अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ, तो फिर मेरा अप्रूव नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ पर जिस तरह मैं फिल कर रहा हूँ आपने उसी तरह करना है। जैसे कि आपने फर्स्ट नेम लिखा, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपना ईमेल एड्रेस, देन यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड लिख देना है। इस तरह से कोई भी पासवर्ड दे देंगे जो भी आपका सिक्योर पासवर्ड होगा। देन आप यहाँ पर अपना व्हाट्सएप लिखेंगे। आपने व्हाट्सएप लिख दिया। देन ये कह रहा है इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रूल्स फॉर अ ड्रॉप शिपर्स, करियर कंपनी एंड HHC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशो, अवॉइड कॉपी पेस्ट AI आंसर। तो आई थिंक सो मैं इसको ब्लैंक छोड़ के देखता हूँ, और क्योंकि मैंने HHC का काफ़ी पुराना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो ये कुछ नहीं था। मैं इसको ब्लैंक छोड़ के देखता हूँ कि ये आगे बढ़ता है या फिर नहीं। तो आप या तो इसको ब्लैंक छोड़ दें, नहीं तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। ये आपसे कह रहा है बट कोई इशू नहीं है। आपने यहाँ पर वो पेस्ट किया और यहाँ पर लिखा राइट इन 2 लाइन्स, सिंपली यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। देखें, HHC का ही आ गया है और सारा कुछ आ गया। प्रीमाइजरी कंडीशन फलाना ढिमकाना जो भी था, हमारा आंसर आ गया। इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल केस रीज़न। अब यहाँ पे आप अपना केस भी बता सकते हैं कि आप किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर आपकी डिलीवरी फेल हुई या फिर लेट हुई तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे एंड अगेन आप ChatGPT में आके इसको पेस्ट करेंगे एंड ये आपको बता देगा कि आप इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट कर रहे हैं। तो आपने ये थोड़ा बहुत कर लेना है। प्लीज़ एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ यू आर प्लानिंग टू रन योर ई-कॉमर्स बिजनेस विद HHC। किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई शॉपिफाई स्टोर, जैसे इतना सा देंगे। देन आप यहाँ पर अपना CNIC देंगे, जो भी आपका CNIC एड्रेस। याद रहे CNIC नंबर आपने ध्यान से देख लेना, वरना आपको रिजेक्शन मिल जाएगी और काफ़ी टाइम लगता है फिर आपको दोबारा अप्रूव करवाने में। तो आपने यहाँ पर फ्रंट पेज अपलोड कर लेना है, इस तरह से आप अपलोड करेंगे एंड देन आप बैक पेज इसका जो है वो अपलोड कर लेंगे CNIC का। देन ये आपसे डायरेक्टली आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन ले लेता है ताकि जैसे ही आप एक रिक्वायरमेंट पर पहुँचें तो ये ऑटोमेटिक उस पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पर तकरीबन पाकिस्तान की सारी ही बैंक अवेलेबल हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप मीज़ान बैंक यूज़ करें और वो काफ़ी अच्छा वर्क कर लेती है। बाकी आप यहाँ पर ईजी पैसा भी कर सकते हैं, उसकी लिमिट जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है 5000 इसकी लिमिट है। मीज़ान बैंक ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने अपना ऑनर नेम, जो भी आपकी बैंक का नेम है वो आपने यहाँ पर देना है। अकाउंट नंबर और IBAN, जो भी आपका IBAN है वो आपको मीज़ान बैंक से मिल जाएगा, एप्लीकेशन से भी मिल जाएगा। वो यहाँ पे आपने पेस्ट करके आप थोड़ा सा लास्ट में आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये सारे रूल्स इनके आपने पढ़ लेने ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो। ये सारा करने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे और आपकी एप्लीकेशन इनके पास सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होगी तो ये आपको बता देंगे कि ये रिजेक्ट है या फिर कंफर्म है। देखें, अभी तो मैंने इसको अप्लाई किया ही नहीं, पासवर्ड वगैरह भी सही नहीं रखे थे। तो हमने पिछली क्लास में HHC का अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया था और इंशाल्लाह वो आप लोगों का अप्रूव भी हो जाएगा। आज की क्लास में हम शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसमें प्रोडक्ट ऐड करेंगे। अब ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो सारी चीज़ें 1 बाय 1 देखिएगा। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम बनाने वाले हैं शॉपिफाई का स्टोर। तो उसके लिए जिस चीज़ की नीड होगी पहले हम वो ओपन करके रख लेते हैं। जैसे कि हमें ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिफाई की, जहाँ पर हम अपना स्टोर क्रिएट करेंगे। देन हमारे पास होना चाहिए ChatGPT, जिसकी हेल्प से हम उस स्टोर को बिल्ड करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च की थी और प्रोडक्ट में जो हमने फाइंड किया था वो फुट मसाजर था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ सकें।
बिल्ड योर ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट इन ईजी 3 स्टेप्स। आपने इन चीज़ों को ध्यान से देखना है जो कि मैं अब करने वाला हूँ। हम यहाँ पर सेटिंग भी करेंगे और अपना लेआउट वगैरह सारा सेटअप करेंगे। यहाँ पर मैं अपना कोई भी एक ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस एक है रैंडम सा, मैंने इसको ओपन कर लिया है, यहाँ से लिख लिया है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पर कर दिया है क्लिक। मेरे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ गया। आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड देने के बाद यहाँ से आप क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर कर देंगे क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया तो ये देखें इसने आपका स्टोर बनाना स्टार्ट कर दिया है, बिल्डिंग योर स्टोर। अभी ऐसा नहीं है कि ये स्टोर आपको बना के दे देगा, बल्कि एक आपका सेटअप कर रहा है स्टोर आपके ईमेल एड्रेस पर। अभी जो लेआउट आएगा वो कंप्लीट नहीं होगा। ये देखें हम आ गए हैं शॉपिफाई के एडमिन पैनल में और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि आप यहाँ से अपना सिलेक्ट करें प्लान। अब मैं यहाँ पर अगर आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक किया तो देखें स्टोर मेरा कुछ इस तरह से। अब इसकी अगर आप यहाँ पर डोमेन देखें तो ये कुछ इस तरह से, जो कि बिल्कुल ही बेकार है, मतलब कुछ बेकार ही लग रही है। अब आपने यहाँ पर डोमेन वगैरह अटैच करनी है। अगर डोमेन आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप जाएंगे नेम चीप पर, यहाँ पर जाएंगे, ये है नेम चीप डोमेन एंड होस्टिंग। यहाँ से आप $1 में $2 में डोमेन ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही मैंने एक सिंपल सा नेम लिख लिया है और यहाँ पर मैं सर्च के बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी डोमेन आ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे कि मैंने एक डोमेन लिखी zorantek1132.store, इसी तरह आप कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें वो डोमेन आई है $0.98 की। अब ये सारा कुछ तो हो गया, आपने प्रोडक्ट भी फाइंड कर ली जो कि है फुट मसाजर। अब आपको नाम ही नहीं समझ आ रहा कि हमने स्टोर का नाम क्या रखना है। देखिए हम बनाने वाले हैं वन प्रोडक्ट स्टोर, एक ही प्रोडक्ट उस पर होगी, उसका नेम भी स्टोर का उस प्रोडक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आप या तो चैट जीपीटी पर जा सकते हैं। चैट जीपीटी पर जाएं, आप कहें आई वांट टू क्रिएट शॉपिफाई वन प्रोडक्ट फॉर फुट मसाजर और आप यहाँ पर लिखें प्लीज सजेस्ट मी द नेम फॉर। आपने ये एक इसको कमांड दिए तो देखें इसने आपको काफ़ी सारे जो है वो डोमेन मतलब जो है नेम लिख के दे दिए। अच्छा लग रहा है, सोल सूट शॉप, हैप्पी फीट हेवन, तो ये इस तरह के कुछ इसने नेम दिए। तो मैं इनके साथ भी जा सकता हूँ, बट मेरे पास एक और ऑप्शन भी अवेलेबल है और वो है शॉपिफाई नेम जनरेटर। ये देखें यहाँ पर आप जब लिखेंगे शॉपिफाई नेम जनरेटर तो यहाँ पर आप अपने स्टोर का नेम फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट करवा सकते हैं। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर आप लिखें फुट मसाजर और यहाँ पर आप स्टार्टेड पर क्लिक कर दें तो ये भी आपको बता देगा। वैसे मैं बैक चला जाता हूँ और मैं कोई शॉपिफाई की ऑफिशियल ही वेबसाइट देख लेता हूँ जहाँ से मुझे शॉपिफाई के नेम मिल जाए। ये देखें डोमेन नेम जनरेटर है, फ्री बिजनेस नेम जनरेटर है और ये दोनों शॉपिफाई की ही तरफ से अगर आप देखें तो मैं यहाँ आ गया हूँ और यहाँ पर तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अपना फुट मसाजर। लेट्स गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें shopify.com, ये ऑफिशियल शॉपिफाई की ही वेबसाइट है। अब ये जनरेटिंग कर रहा है। अब हमारे पास हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखें इसने भी आपको देखें वही जो हमारे पास उसने चैट जीपीटी ने बताया वही इसने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये देखें ये लिखा हुआ है यहाँ पर और ये इस वेबसाइट ने आपको सजेस्ट किया है। ये अच्छा लग रहा है, हैप्पी फीड्स, काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पसंद आ रहा है नेम। मैं इस नेम को भी कॉपी कर लेता हूँ और हम यहाँ भी देखते हैं भाई यहाँ पर हर जगह वही नेम आ रहे हैं जो हमें चैट जीपीटी ने दिखाया। ये देखें यहाँ पर भी वही नेम है, ये देखें इस तरह से। तो हैप्पी फीड्स नाम हमारा फाइनलाइज हो चुका है। हम अपने स्टोर का नाम रखेंगे हैप्पी फीड। अब स्टोर का नाम रखने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी देखें सेटिंग्स देख लेनी है। आप सेटिंग्स वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपका नेम है स्टोर नेम, आपने सिंपली इस पर एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप अपना ये वाला नेम रख के इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेव कर देंगे। इसको सेव करने से ऐसा नहीं है कि आपका डोमेन नेम चेंज हो जाएगा, बल्कि डोमेन नेम अभी हम चेंज करते हैं, सारी चीज़ें हम करते हैं। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, इसको आपने ध्यान से देखना है। ये है प्लान, हमने प्लान वाले सेक्शन में इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, इसको रहने देना है। 3 डेज़ का हमारे पास फ्री ट्रायल है, उसके बाद $1 ये चार्ज करेंगे और आपका स्टोर एक्टिवेट कर देंगे। अभी हमारा स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जब तक हम प्लान चूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारा स्टोर पासवर्ड नहीं हटाएगा। यहाँ पर बिलिंग वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर बिलिंग पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपने इनको भी नहीं छेड़ना, यूज़र परमिशन को भी छोड़ देंगे। पेमेंट्स वाले सेक्शन में आपने आना है। अब पेमेंट प्रोवाइडर, यहाँ पर आप सेट करेंगे मैनुअल पेमेंट। आपने मैनुअल पेमेंट पर क्लिक करना है, ये लिखा हुआ कैश ऑन डिलीवरी, आप सिंपली कैश ऑन डिलीवरी एंड एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी कर देंगे, ताकि कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल जाएगा और वो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑर्डर अपना प्लेस कर सकता है। सेकंड चीज़, आप आएंगे चेकआउट पर आने के बाद आपने सारा नीचे आने के बाद ये लिखा हुआ शिपिंग एड्रेस, फ़ोन नंबर, आपने इसको रिक्वायर्ड कर देना है, क्योंकि अगर ये रिक्वायर्ड नहीं होगा तो कस्टमर बिना अपना नंबर दिए और शिपिंग एड्रेस दिए आपको ऑर्डर प्लेस कर जाएगा और जिससे आपके पास कस्टमर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी
और उसका ऑर्डर आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हो गई, इसको भी मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। कस्टमर अकाउंट, इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद शिपिंग एंड डिलीवरी आपने इसमें आना है। यहाँ पर आने के बाद ये लिखा हुआ है रेट्स फॉर डोमेस्टिक, और इस पर आपने जाना है। ये लिखा हुआ पाकिस्तान स्टैंडर्ड, तो ये फ्री आपने ध्यान से देख लेना है, लेकिन ये लिखा हुआ इंटरनेशनल कंडीशन, आप इसको यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिमूव कर दें। इस तरह से ये आपने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप हाथ के हाथ सेव करते रहें ताकि आपकी जो है वो जितना भी वर्क है वो ज़ाया ना हो। टैक्स एंड ड्यूटीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप आएंगे, कहीं पर भी टैक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के आगे आपको टैक्स नजर आएगा। आपने इसको ओपन कर लेना है। यहाँ ओपन करने के बाद आप इसको 0% कर देंगे, क्योंकि अगर ये 16% हुआ तो आप अपने कस्टमर से टैक्स भी चार्ज करेंगे। 1600 के प्रोडक्ट है, उस पर 16% टैक्स होगा, तो कस्टमर जो है वो ऐसे ही चला जाएगा बगैर ऑर्डर प्लेस किए। देखिए ऊपर की हमने सारी सेटिंग कर ली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब है हमारा डोमेन एड्रेस। देखें बाकी ये सारी ऐसे ही, आपने इनको ऐसे ही छोड़ देना। आप आएंगे अपने डोमेन एड्रेस में, ये लिखा हुआ कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपने नेम चीफ से ऑर्डर करनी है डोमेन तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं उसको, तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टोर ऐसे ही चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ और यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है चेंज टू अ न्यू shopify.com। यहाँ पर आके आप हैप्पी फीड्स अपना नेम लिख देंगे और ये कह रहा है URL ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आपने आगे लिख लेना है PK। देखें अब ये कह रहा है हैप्पी फीड्स pk.myshopify.com इज़ अवेलेबल। आपने ऐड डोमेन पर कर देना है क्लिक। अब पहले जो मेरी डोमेन आ रही थी वो कुछ अजीब सी थी, अब जो है वो यही आएगी हैप्पी फीड्स pk.myshopify.com। सारी सेटिंग्स तकरीबन मेरी हो चुकी हैं और इसको सिंपली और सिंपली आप क्लिक कैंसिल कर देंगे और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और ये जो चीज़ है इसको आपने यहाँ से स्किप कर देना, आई वांट टू ये वाला छोड़ दें, आप इसको कर देंगे। अब आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा। अब ये कुछ स्टेप्स हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोडक्ट ऐड करनी है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट भी ऐड करते हैं, सब कुछ करते हैं, 1 बाय 1 करेंगे। ऑनलाइन स्टोर हम पहले देख लेते हैं, देखिए हमारा डोमेन एड्रेस चेंज हुआ या नहीं। तो देखें कितना अमेजिंग लग रहा है, happyfeeds.myshopify.com। आगे लिखा हुआ भी है भाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको पासवर्ड हटाना पड़ेगा प्लान परचेस करके, और वो प्लान है जस्ट $1 का, तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब हम यहाँ पर करते हैं अपनी प्रोडक्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम देना है। देखें मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूं, आप यहाँ पर लिखेंगे रॉयल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, प्रीमियम, ओरिजिनल, इस तरह के कीवर्ड आप लिखेंगे तो आपके कस्टमर के अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। और ये देखें वो चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग आपसे छुपाते हैं और अपने पेड कोर्सेज में शेयर करते हैं। तो आपने यहाँ आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुट मसाजर लिखा, उसकी मुझे कुछ इमेजेस चाहिए जो कि मुझे यहाँ से मिल जाएंगी। ये इमेज है तो मैं इस इमेज को एज अपनी प्रोडक्ट इमेज यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये हाई क्वालिटी भी है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से सेव इमेज एज पर क्लिक कर लेना है और मैं इसको सेव कर लूँगा। इनके स्टोर को भी विजिट कर लेंगे हम। इसी तरह से 2-4 और हम स्टोर ओपन कर लेते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं। देखें मैं इसको भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और आपने भी इसी तरह से करना है। ये देखें इस तरह से कस्टमर को सोल्यूशन नज़र आना चाहिए आपके स्टोर में। यहाँ पर अगर आप देखें सब में सोल्यूशन है, पाँव रखे हुए हैं और ये देखें इस तरह से सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं कि आप इस तरह से रिलैक्स हो सकते हैं वो। लेकिन आप इन इमेजेस को नहीं लेंगे क्योंकि इधर वाटरमार्क आ रहा है। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और ये स्टोर पर इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन ख़ास अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम यहाँ से इन इमेजेस को कॉपी कर लेंगे इसको, बल्कि ये अजीब सी हो रही है, ये भी अट्रैक्ट नहीं कर रही मुझे। इस स्टोर पर चलते हैं, हम देखते हैं इमेजेस कौन सी हैं। तो ये इमेज अच्छी है, इसको आप यहाँ से सेव इमेज एज पर क्लिक करें यहाँ पर, एंड ये वाली इमेज के इसको भी मैं यहाँ से सेव इमेज एज पर करके यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और भी मुझे 2-4 स्टोर को ओपन करना होगा क्योंकि ये मेरे लिए इनफ नहीं है, मुझे कम से कम 5 इमेजेस लगानी है जिससे कस्टमर की अट्रैक्शन बढ़ेगी। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये कौन सा स्टोर है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टोर से ही इन्फॉर्मेशंस आप लोगों को मिल जाएंगी। ये देखें ये इमेज अच्छी लग रही है, इसमें काफ़ी सोल्यूशन बताया हुआ है। इमेज फुट मसाजर तो हाई क्वालिटी नहीं है बट इमेजेस अच्छी हैं, लेकिन ठीक नहीं लग रही। क्वालिटी हाई नहीं है ना, क्वालिटी हाई होनी चाहिए। ये एक सोल्यूशन बताया हुआ है कि आप इसको हैंड कैरी कर सकते हैं, बैग में रख सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, और ये चार्जिंग का भी बताया हुआ है। तो मैं इसको भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ अब ऐड न्यू पर आपने क्लिक करना है और ये जितनी भी इमेजेस हैं आप सारी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये देखें हमारी 5 इमेजेस अपलोड हो गई हैं। अब ये जो इमेज थी मैं इसको सबसे टॉप पर रख दूँगा, इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं नेम रखूँगा रॉयल EMS फुट मसाजर, इस तरह से लिखा। और अब मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है।
डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे हम डिफरेंट स्टोर से ही कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कौन सा कॉपीराइट का इशू इतना आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो स्टोर आपको जो परफेक्ट फाइंड करने होंगे वो पता है कहाँ से होंगे, वो होंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। यहाँ से आपको ऐसे स्टोर मिलेंगे, आप खुद देखिएगा बने बनाए होंगे, सारी इमेजेस हाई क्वालिटी यूज़ हो रही होंगी। ये तो गूगल के थे, अब आप देखिएगा कितने अमेजिंग स्टोर आपके पास आने वाले हैं। ऑल एड्स, और यहाँ पर मैं इसको सॉरी रॉयल लिख लिया मैंने, मैं यहाँ से EMS फुट मसाजर ही सर्च करता हूँ, दैट्स इट। ये स्टोर आया, मैं सिंपली इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। एक ये वाला स्टोर भी मैं यहाँ से ओपन कर लूँगा, और ये लर्न मोर ये वाला भी मैं ओपन कर लूँगा। देखें सारे स्टोर आपको अब वही मिल रहे हैं। अब इन्होंने ऐड भी परफेक्ट नहीं लगाया हुआ है, किसी ने शॉप नाउ, किसी ने लर्न मोर, कैसे अजीब से नेम लिखे हुए हैं यार। जब आपने सेल लेके आनी है कम से कम अट्रैक्ट तो करो क्लाइंट को, अपने कस्टमर को। ये इमेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैंने सिंपली इसको यहाँ से सेव कर लिया है, ये मैं सेव कर लूँगा। देखें आइडियाज़ मिल गए मुझे, ये देखें, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है। पावर बैंक ये हाई क्वालिटी लग रही है, वो नहीं, इसको ले लेता हूँ। और ये वाली इमेज भी मुझे कुछ खास लग रही है, मैंने इसको भी यहाँ से सेव कर लिया है। ओके, तो ये देखें स्टोर एक बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी हमारे पास थोड़ी सी लिखी हुई है। यहाँ भी हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रही, तो हमें और स्टोर्स को ओपन करना होगा। इसको ओपन कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, फिर भी आपको कहीं से डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, तो आप सिंपली और सिंपली अपना ChatGPT से जनरेट करवा सकते हैं। मैं इन इमेजेस को यहाँ से ऐड इमेज पर क्लिक करूँगा, और जो मैंने डाउनलोड की थी ये 3, इनको भी मैं यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। अब ये इमेजेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, तो ये वाली जो है ये हाई क्वालिटी नहीं है, इसको एंड ये वाली इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ये देखें, डिलीट करने के बाद इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, और ये मेरी सॉल्यूशन वाली यहाँ आ गई, एंड ये आ गई, एंड देन ये भी हाई क्वालिटी है, यहाँ आ गई। ओके, बल्कि इसको फर्स्ट पे ले जाते हैं। ग्रेट, अच्छा लग रहा है अब सब कुछ। मैं यहाँ पर आया ChatGPT में, प्लीज़ राइट प्रोडक्ट, तो देखें इसने आपको राइट करके देना शुरू कर दिया। आप यहाँ से सिंपली इसको करें कॉपी, इस तरह से कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप कर दें इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप आएंगे फुट मसाजर में, यहाँ पर आपने टूल्स में सेलेक्ट करना है, बल्कि मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा EMS। ओके, इसको सर्च कर लें, आप टूल्स पर क्लिक करें, टाइप पर जाएं, GIF कर दें। अब आपके पास एनिमेटेड आएंगे जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को, जो कस्टमर है उसको सॉल्व होता हुआ दिखाएंगे। ये देखें मैंने इसको यहाँ से ओपन किया है, ये देखें मतलब कस्टमर सेटिस्फाई 100% होगा यार। यहाँ से मैंने इस इमेज को भी सेव कर लेना है इस तरह से, ये भी मेरे पास आ गई है। और ये देखें, इसको भी देखें क्या हम ये एनिमेटेड है या नहीं। जी हाँ बिल्कुल, इसको भी मैं यहाँ से सेव इमेज एज पर क्लिक कर लेता हूँ, एंड ये भी मेरे पास सेव हो गई है। देखिए ये आपने टिप्स को फॉलो करना है, फॉलो करना आपका काम है। सेल्स इंशाल्लाह आपको ज़रूर आएंगी, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना बेनिफिशियल कोर्स है। इसी वजह से बस लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना भाई के चैनल को, यार बहुत मेहनत लगती है इस तरह के कोर्सेज आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो ये मैंने 3-4 इमेजेस जो हैं वो रख ली हैं निकाल कर, वैसे मुझे और इमेजेस चाहिए होंगी। मैं यहाँ पर आया, आपने सिंपली इस इमेज के बटन पर क्लिक करना है, अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे। ये वाली इमेज है, मैंने सिंपली इसको यहाँ से अपलोड कर लिया है। सॉरी, बल्कि मैं सारी ही अपलोड कर देता हूँ क्योंकि मुझे सबको ही ऐड करना है। मैंने सिंपली इन सबको ऐड कर लिया है, और मैं यहाँ पर आने के बाद इसको भी ऐड कर लूँगा, और बस ठीक है, उसको ही वही ठीक है, ये 3 ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया एंड दैट्स इट। ये देखें ये मेरी इमेज एनिमेटेड होती हुई यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आप हेडिंग देंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करें, यहाँ पर पैराग्राफ पे जाके आप इसको हेडिंग 2 कर देंगे। ये हो गई हेडिंग, नीचे टेक्स्ट आ गया। एंटर प्रेस करेंगे, ChatGPT में जाएंगे, ये वाला कॉपी किया, यहाँ पर आया, इसको मैं पेस्ट करूँगा, एंटर प्रेस करेंगे। फिर हमें इमेज चाहिए। अब ये कुछ GIF हो गई और कुछ हमें ऐसे ही चाहिए, जैसे कि ये देखें ये भी अच्छी लग रही है, इमेज काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी नहीं लग रही होगी आपको क्योंकि ये अभी ठीक लोड नहीं हुई, जैसे ही लोड होती है इसको हम फिर सेव करेंगे। तो ये रही वो इमेज, मैं सिंपली इसको सेव इमेज पर क्लिक कर लेता हूँ। ये इमेज भी मैंने सेव कर ली है, और अगेन ये भी लोड नहीं हो रही, इसको भी ओपन कर लेते हैं जब तक मैं इसको यहाँ से अपलोड कर लूँगा। ऊपर आपने GIF फाइल ही ऐड करनी है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाए। ये देखें, इसको भी मैं यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ, एंड डन। साइज़ आपने इसका लाजमी से छोटा कर लेना क्योंकि हमने ये मोबाइल में ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली बनानी है। कंप्यूटर से कोई भी परचेस नहीं करता इतना जितनी सेल्स आपको मोबाइल से आने वाली हैं।
इमेज को भी अच्छी लग रही है, मैंने सिंपली इसको भी यहाँ से एंड सेव इमेजेस, बस मेरे लिए काफ़ी है इमेजेस। और अब मुझे टेक्स्ट की नीड है, तो मैं यहाँ पर आया। अब ये की फीचर्स हैं, आपने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड यहाँ तक, एंड ये की फीचर्स आप यहाँ पर लिख देंगे। की फीचर्स को जैसे कि मैंने आपको ऊपर हेडिंग देना बताया, आप यहाँ पैराग्राफ में जाके हेडिंग 2 कर देंगे, तो ये भी हेडिंग में कन्वर्ट हो गई है। आप चाहें तो हर की फीचर के बाद एक वो लगा सकते हैं इमेज, अगर आप चाहें तो हर की फीचर के बाद जो है वो एक इमेज लगा दें, बट मैं चाहता हूँ मैं सारों के बाद एक ही लगाना चाहता हूँ, तो मैंने सिंपली इसको यहाँ से सेव किया, इंसर्ट किया, एंड ये इमेज मैंने आई थिंक यूज़ नहीं की, तो मैंने इसको यहाँ से ऐड कर लिया है। ओके, इसको भी साइज़ छोटा कर लेंगे इस तरह से। अब बेशक कुछ इमेजेस एक्स्ट्रा भी हो जाएं तो कोई इशू नहीं है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फोकस करना है इमेजेस ऐड करने पर, जितनी हो सके मैक्सिमम आप कर दिएगा। ये भी हो गया है हमारा, इसको भी मैं एंटर प्रेस करके, और यहाँ भी मेरी लास्ट इमेज जो है पता नहीं मैंने इनमें से कौन कौन सी यूज़ की हैं, बहरहाल आई थिंक ये ऐड नहीं की, मैं इसको ऐड कर लूँ। ओके, नहीं बहरहाल ये मैं कर चुका हूँ ऐड, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर जाऊँगा। ये इमेज मैंने नहीं ऐड की आई थिंक सो, ये भी ऐड कर ली है। यहाँ पर आके ये नहीं की, ठीक है, ये इमेज मेरी यहाँ पर आ चुकी है। और इसके बाद मैं इसके कुछ फ़ीचर्स भी ऐड करना चाहता हूँ। फीचर्स में हमने फ़ीचर्स ऐड करने हैं ये वाले जो कि हमने डाउनलोड किए थे, ये देखें ये फ़ीचर्स वाला सेक्शन है, इसको ऐड किया है यहाँ से, और ये इमेज भी आ गई है। ये हमने इमेज कहाँ लगानी है, फ़ीचर्स वाले सेक्शन के बाद। यहाँ से मैं इसको कट कर लूँगा इस तरह से। कट करने के बाद ये रहे की फ़ीचर्स, तो मैं इसके बाद यहाँ पर ये वाली इमेज लगाऊंगा। इसके बाद ये भी आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। आप प्रोडक्ट को हाथ के हाथ सेव कर दें। देखिए प्रोडक्ट हमारी एक ऐड हो चुकी है, कितनी अमेजिंग हमने प्रोडक्ट ऐड की है, आप खुद समझ आ रहा होगा आपको। अब ये प्राइस है, जब आप सेव करेंगे तब आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आप प्राइस और ये अवेलेबिलिटी वगैरह रखें। तो उसको सर्च करने के लिए आपने जाना है HHC में, और यहाँ पर आप EMS फुट मसाजर सर्च करें और देखें कि कितने प्राइस में यहाँ पर मिल रहा है और आपने वहाँ पर क्या प्राइस रखनी है। वैसे हम इसका कॉम्बो भी बना सकते थे, बट ये देखें 374 का मिल रहा है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से ओपन किया। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 374 का ये है। ऑर्डर नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये तकरीबन 500 का हो जाएगा, क्योंकि देखें इसमें डिलीवरी चार्जेस भी आ जाएंगे। देखें 600 का हमें ये पड़ रहा है। अब 600 का ये है, हमें कैलकुलेशन करनी है प्राइस ऐड करते हुए, आपने मस्ट कैलकुलेशन करनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा ना हो फिर आप बोलें यार ज़ोरन भाई हमें लॉस हो गया। कैलकुलेटर में आए, अब ये जो प्रोडक्ट है हमें पड़ रही है 600 रुपये की, मैंने यहाँ पर 600 दिया प्रोडक्ट की प्राइस। इसमें आप प्लस करें 300 ऐड चार्जेस, 250 300। आप बिगनर हैं, क्योंकि आपको टारगेटिंग इतनी खास नहीं आएगी, फिर भी 2-4 एक्सपेरिमेंट करने होंगे आपको, तो आपने यहाँ पर 300 चार्जेस रखने हैं। प्लस इसको करके 600 प्रोडक्ट, 300 हमें पर ऐड आएगी, पर सेल मिलेगा। ये करने के बाद आप इसको इक्वल कर लें, तो ये हो गया 900 रुपीज़ का। 900 में 100 रुपये आप इसके रिटर्न चार्जेस भी रख लें, तो ये समझ लें आपको ये पड़ रहा है 1000 रुपीज़ का। अब यहाँ पर आप लिखें प्राइस 1499, देन कंपेयर प्राइस में आप रखें इतना। क्यों? क्योंकि देखें आपको यहाँ पर अब प्रॉफिट कितना होगा ये अभी आपको बताएगा। अब आपको कॉस्ट पर कितने की रही है यहाँ पर आपने वो लिखना है, जो कि ये कस्टमर को शो नहीं होगी कॉस्ट पर आइटम। यहाँ पर आपने 1000 लिखा, तो ये आपको कह रहा है आपको 499 मतलब 500 प्रॉफिट होगा, बट आप यहाँ पर 1299 भी रख सकते हैं। आप शुरू में 300-400 प्रॉफिट के साथ चलें, ताकि आपको ज़्यादा सेल्स मिले और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सके। तो मैंने यहाँ पर 1299 रख दिया, मतलब 1300 का मैं सेल करूँगा, और मुझे ये 600 रुपये का पड़ रहा है, मतलब मुझे ये 1000 का पड़ रहा है। ये सारा कुछ हमारा सेटअप हो गया। आप यहाँ पर अवेलेबिलिटी में आएंगे, और यहाँ पर वैसे मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ का ऑप्शन डिसेबल है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी सेट नहीं की। आप यहाँ अवेलेबिलिटी पर क्लिक करें, एडजस्ट बाय में 999 जितना आपके पास स्टॉक है आप यहाँ पर लिखते हैं। लिखने के बाद आप इसको छोड़ दें, ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, ये आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाऊँ, तो अभी देखिएगा, 1 मिनट रुकें, इसको सही से रिफ़्रेश होने दें। बल्कि मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू कर लेता हूँ दोबारा, क्योंकि वो कैशे क्लियर नहीं हुए थे। ये देखें बाय नाउ का बटन और ऐड टू कार्ट का बटन हमारे पास आ गया, बट बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहेगा पहले प्लेन परचेस करें, उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा। ठीक है, तो इसको आप फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दें। अब
हमारी प्रोडक्ट कम्प्लीटली ऐड हो चुकी है और हम इस प्रोडक्ट के साथ अब जाएंगे, इस प्रोडक्ट का ही स्टोर बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। ओके, तो हमने प्रोडक्ट ऐड कर ली और शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट कर लिया। आज की क्लास में, जो कि हमारी 5th क्लास है, इसमें हम शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करेंगे। जी हाँ, लैंडिंग पेज कंप्लीट बनाएंगे, उसकी डिजाइनिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है और इस क्लास में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो ये क्लास भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं और अब हम अपना एक लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। अभी के लिए हमारा स्टोर देखें इस तरह ही आ रहा है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है यार, खैर है। इसको हम जब कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे आप, देन यहाँ पर आप 3 डॉट और यहाँ से व्यू करेंगे तो आपके पास पासवर्ड प्रोटेक्टेड वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखें, अब हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से स्टोर नज़र आ रहा है, बट ये कुछ इतना खास लग नहीं रहा, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। कोई भी इसको आकर देखेगा तो वो परचेज करेगा ही नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पर आप आएंगे कस्टमाइज वाले सेक्शन में। सबसे पहले तो आप यहाँ से इसकी थीम ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखें, इसको यहाँ पर ऐड थीम पर करेंगे क्लिक, बल्कि ऐड थीम ना करें, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें, आपके सामने काफ़ी ज़्यादा थीम मिल जाएंगी। अब मैं जो आपको प्रेफर करूँगा, आप करेंगे सेंस थीम है, आपने ऐड पर सिंपली और सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ये देखें आपकी थीम ऐड होना शुरू हो जाएगी। अभी के लिए हमारा स्टोर देखें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये थीम इंस्टॉल हो जाए फिर आप देखिएगा इसका लुक चेंज हो जाएगा। जैसे आपकी थीम हो जाए, आप यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करें और इसको सिंपली यहाँ से पब्लिश कर दें। अब मैं इस स्टोर को रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, तो देखें अब हमारा स्टोर कुछ इस तरह से लग रहा है। बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, अमेजिंग, मज़ा आ रहा है यार इसको अब देखने में। हैप्पी फीड्स हमारा नाम आ गया है और ये इस तरह से आ गया। अब हम इसको कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे। हमने इन चीज़ों को करना है चेंज और पूरा लैंडिंग पेज हम डिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पर ये इस तरह की थीम क्यों आ रही है भाई? हमने कस्टमाइज़ किसको कर लिया? आई थिंक इसको हमने कस्टमाइज़ करना है। ओके, अब परफेक्ट है। तो पहले तो मुझे स्टोर का जो है वो कलर डिसाइड करना होगा। ये येलो अजीब सा लग रहा है। हमारे फुट मसाजर का कलर अगर आपको याद हो वो है ब्लू। तो हम यहाँ पर चेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें कोई भी ब्लू कलर का नहीं है, तो आप इसी पर क्लिक करें, एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर आप ब्लू कर दें, इस तरह का ब्लू। बल्कि आप इधर आएँ, EMS फुट मसाजर पर मैंने क्लिक किया है। इमेज वाले सेक्शन में जाऊँगा और अगेन यहाँ पर मुझे कलर देख लेना है कि इसका कौन सा है। ये है ब्लू डार्क। ओके हो गया। तो मैं यहाँ पर आकर इसको, सॉरी बैकग्राउंड नहीं, इसको कंट्रोल सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड ग्रेडियंट है और इसका बैकग्राउंड है, मैंने सिंपली इसको यहाँ से क्लिक किया, ठीक लग रहा है, मैंने इसको यहाँ से बैकग्राउंड कर लिया है। और यहाँ भी मैं इसको सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके ये वाला इधर आ जाएंगे हम। मैं चाहता हूँ इस ग्रेडियंट को रिमूव करना, तो आप स्क्रॉल करें, ये लिखा हुआ रिमूव ग्रेडियंट, आप इस पर क्लिक कर दें तो ये आपका रिमूव ग्रेडियंट हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट का कलर जो है वो साफ़ हो जाएगा। अब यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि यही मुझे कुछ ठीक लग रहा है। अब यहाँ टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाएं और इसको आप कर दें वाइट। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। देन ये शॉप नाउ का बटन है, सॉलिड बटन पर आप जाएं, इसको आप कर दें वाइट, इस बटन को वाइट कर दें और इसके टेक्स्ट को आप कर दें ये ब्लू। परफेक्ट हो गया भाई। बटन की आउटलाइन, सॉरी बटन का कलर ही नहीं चेंज हुआ, ठीक है, इतना हो गया। आप इसको साथ साथ सेव भी कर दिएगा। ये हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे ये रेडी हो गया, नहीं, अभी हमने कलर की सेटिंग की है। जस्ट इसको कट करें, आप यहाँ पर जाएं, वेलकम टू आवर स्टोर, आप इस पर क्लिक करें, जहाँ पर लिखा हुआ आप इधर लिखें 40% ऑफ, अप टू 40% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान। यह आपने लाइन लाजमी से लिखनी है। ये लिख ली, यहाँ पर आ गई। देन आप इसको सेव कर दें। अभी हम लोगो वगैरह कैनवास से बनाएंगे अच्छा सा, फिर हम यहाँ पर लगाएंगे। अभी हम कुछ लोगो वगैरह नहीं बनाने वाले, हमें यहाँ पर इमेज वगैरह ऐड करनी थी, हम करेंगे। लेकिन ये जो सेक्शन है इसको मैं सिंपली यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ओके, अब हमारा स्टोर कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आप आएंगे, हेडर है ये हमारा, ये आपको बताएगा भी कि हेडर का, ये देखें, जस्ट आप यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे, ये आपको उस चीज़ पर खुद ही पहुँचा देगा। ये हेडर है। हेडर के बाद हमने करना है एक सेक्शन ऐड। सेक्शन ऐड करने में अब यहाँ पर ये है इमेज विद टेक्स्ट, तो ये कहाँ है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ। ये ठीक है, ये इमेज विद टेक्स्ट। यहाँ पर मैं ऐड सेक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब मुझे लगानी है मल्टी रोज़। आपने मल्टी रोज़ पर क्लिक करना है। देन आपके सामने ये इस तरह की मल्टी रोज़ आ जाएंगी। देन आप दोबारा सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स्ट। ओके, आपने यहाँ पर रिच टेक्स्ट रख लेना है। अब ये सारा कुछ हमारा लेआउट रेडी हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ हमारा स्टोर नज़र किस तरह से आ रहा है। तो कोई नहीं, इस बटन को हम करते हैं चेंज।
बार बार ये इशू हो रहा है। तो ये इस तरह से अब हमारा स्टोर नज़र आ रहा है। ग्रेट। अब हमें हेल्प लेनी होगी चैट जीपीटी की, और यहाँ पर हम जाएंगे और लिखेंगे प्लीज़ राइट, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लीज़ राइट लैंडिंग पेज कंटेंट फॉर प्रोडक्ट EMS फुट मसाजर, ये आपने लिखा। देन आप यहाँ पर लिखेंगे हेडलाइन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, राइट ऑल। ये आप कमांड देंगे, ये कमांड आपने लाजमी से देख लेनी है। अब ये देखें, इसने आपको इस तरह से कुछ राइट करके देना शुरू कर दिया है। अमेजिंग, काम अच्छा लग रहा है मुझे। विच रिस्पॉन्स डू यू प्रेफर, ये आपको 2 रिस्पॉन्स इसने बता दिए हैं। ये देखें यहाँ भी और यहाँ भी, तो जो आपको अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट कर लें। मैं फ़िलहाल दोनों को ही, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब ये देखें हेडलाइंस आ गई हमारे पास 2। मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से। अब हमारा कॉपी पेस्ट का काम शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है पेस्ट। अब ये लाइन बड़ी लग रही है, आपने सिंपली इसको स्मॉल कर देना है। ओके ग्रेट, आप इसको सेव कर देंगे। देन आप यहाँ पर आएंगे, ये है हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप लास्ट में आएंगे और यहाँ पर अबाउट वाले सेक्शन में आप इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर टॉकिंग में आपने लिखना है अबाउट हैप्पी फीट्स, आपने ये हेडिंग यहाँ पर दे देनी है। मैं हेडिंग का साइज स्मॉल कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ये भी हो गया। अब मेन कंटेंट हमें यहाँ पर इमेजेस वगैरह को सेटअप करना होगा। अभी आप देखिएगा क्या प्रोफेशनल स्टोर पढ़ने वाला है। अब पहले तो ये है टेक्स्ट, आपने सिंपली इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया। फर्स्ट इमेज हमें ये बता रहा है, ये है इमेज, ये कह रहा है आप पर्सन, इमेज आपने कौन सी लगानी है, आपने ये कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, बल्कि ये आपको बता रहा है कि आप पर्सन सिटिंग कंफर्टेबली यूजिंग द EMS फिट मसाजर विद आ, ये देखें। अब आपने इस तरह की कुछ इमेज लगानी है, आप समझ गए। आपने सिंपली इसके टेक्स्ट को कॉपी करना है। ये चैट जीपीटी बड़े कमाल की चीज़ है यार। वैसे यहाँ पर आने के बाद ये देखें, मैंने इसको, इस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। एंड ये वाला जो कैप्शन है, कैप्शन को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे तो कैप्शन वाला सेक्शन चला जाएगा। हेडिंग है, आप चैट जीपीटी में आएँ और इसकी जो भी हेडिंग थी आप सिंपली उसको कॉपी करें। हेडिंग हमें नहीं मिल रही तो आपने यहाँ से इसको ही कॉपी कर लेना है। एंड यहाँ पर मैं रो वाले सेक्शन में ये वाली हेडिंग दे देता हूँ। ओके, अब इमेज लगानी है। कैसे, उसने कहा कि एक जो बंदा है वो बैठा हो। यहाँ पर आप सिलेक्ट इमेज में जाएंगे और यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये वाली इमेज मैं ऐड कर लूँगा। ये ले भाई, जैसे कि उसने कहा कि सिटिंग कंफर्टेबली और उसको यूज़ कर रहा हो। एक हमारा पॉइंट हो गया है। दूसरी इमेज हमें कह रहा है कि क्लोज अप द EMS फुट मसाजर टारगेटिंग प्रेशर पॉइंट ऑन द फुट। अब ये देखें, इसने ये भी बता दिया, ये इमेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर आएंगे, इस वाले सेक्शन में कैप्शन आपने रिमूव करना है, टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर लेना है, ये नहीं हुआ। और हेडिंग में हमने क्या देना है, हेडिंग में इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर हेडिंग में मैंने ये दे दिया है। देन इमेज वाले सेक्शन में आपने सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करना है। प्रेशर पॉइंट उसने कहा कि आप दिखाओ, तो ये ठीक लग रहे हैं। मैंने सिंपली इसको यहाँ से ऐड कर लेना है। यहाँ भी मैं GIF फाइल ही ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो सिंपल इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला बटन लेबल मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, मैं इतने सारे बटन लगा के क्या करूँगा, एक फर्स्ट पे और एक लास्ट पे बटन लगाऊंगा। देन हमारी लास्ट इमेज है। लास्ट इमेज में ये हमें कह रहा है कि आप पर्सन एफर्टली ऑपरेटिंग द EMS फिट मसाजर विथ सिंपल कंट्रोल्स। ओके, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर हेडिंग डिज़ाइन विथ यूज़र कन्वेंस यहाँ पर ऐड करके इसको हेडिंग और कैप्शन डिलीट, बटन लेबल ओके, ऐसे ही ठीक है। इमेज कह रहे हैं इसको यूज़ कर रहा हो वो, तो इसकी जगह मेरे पास कोई इमेज तो नहीं है, तो मैं इसको ये वाली इमेज जो है वो ऐड कर देता हूँ। वेल ओके, कोई नहीं, इसको मैंने यहाँ से ऐड कर दिया। अब ये बटन लेबल हमारे पास डले, हमें बटन पर अब लिंक वगैरह लगाने हैं। वो कैसे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लिक करें, ये बटन लेबल है, आप यहाँ पर लिखें शॉप नाउ और यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आपके पास क्लिक करते ही इस तरह का मेन्यू आएगा, अपने प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है, जो भी प्रोडक्ट ऐड है आपने इसको ऐड कर देना है। तो ये देखिए हमारा बटन जो है वो आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, अब हम इस पर जाएंगे, यहाँ पर भी हमने लिखना है प्रोडक्ट और ये EMS और यहाँ पर मैं लिखूँगा
शॉप नाउ। ग्रेट, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके कलर वगैरह बाद में चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें क्या परफेक्ट पेज लग रहा है हमारा। अब ये वाला बटन है, इसको आप बटन को यहाँ से सिंपली और सिंपली रिमूव कर दें क्योंकि इसकी यहाँ पर नीड मुझे नहीं है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। फुटर वाले सेक्शन में आएंगे। वैसे एक चीज़ हम करना भूल गए और आपने ऐसे भी किसी ने मुझे याद नहीं दिलाया। यहाँ पर आएंगे, सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर आने के बाद ये लिखा हुआ पॉलिसीज़, सिंपली पॉलिसीज़ पर क्लिक करना है। पॉलिसीज़ पर क्लिक करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे यार ये कहाँ से आएगी रिफंड पॉलिसी और ये वो। आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर जस्ट क्लिक करना है। आपका ईमेल वगैरह ये सारी पॉलिसी को लिखी हुई आ जाए। यहाँ भी जाएँ क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ भी जाएँ क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, यहाँ भी जाएँ और क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। अब ये आपने सारा आ गया है और यहाँ से आपने इसको रिमूव कर लेना है। मैं इसको ट्रेड नंबर और VAT और फिजिकल एड्रेस को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ग्रेट, आप इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह भी आ गई हैं जो कि हम फुटर में इजीली ऐड कर सकते हैं। वो कैसे, आपने फिर से थीम के कस्टमाइजेशन में जाना है। पहले यार ये बटन तो चेंज कर लें हम, ये कितना बुरा लग रहा है मुझे। यहाँ से एडिट बटन लेबल कौन सा करना चाहिए, ब्लैक नहीं ये ब्लू, ठीक है। सेव हो जा भाई, अब नहीं चेंज होना। ये हो गया, ओके ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर फुटर वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर आने के बाद ये लिखा हुआ शो पॉलिसी लिंक, आप जैसे ही फुटर पर क्लिक करेंगे स्क्रॉल करेंगे, लिखा हुआ शो पॉलिसी लिंक, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड और ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी आ गई। आप इसको सेव कर लें। अब ज़रा आप अपने स्टोर पर नज़र डालिएगा, इतना प्रोफेशनल स्टोर आपको कौन बनाना सिखाता है। यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ऑफर है यार। आप लोग सोच रहे हो इतने झंझट में कौन पड़े यार, स्टोर हम नहीं बना सकते, हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, बस हमें कोई स्टोर बना के दे दो और हम काम करें। तो जी हाँ भाई, आपका भाई आप लोगों के लिए स्टोर बना देगा, लेकिन जी हाँ मेरी टीम बनाएगी और उसके वो चार्जेस लेगी। अब ये चार्जेस कोई 50,000, 60,000, 70,000 नहीं होने वाले, बल्कि आप अगर फेसबुक पर देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐड चलते हुए नजर आएंगे कि हम आपका शॉपिफाई स्टोर बना देंगे, आप हमें 8,000 दे दें, 10,000 दे दें, बस उसमें 90% उसमें फ्रॉड है। आपके पैसे लेके भाग जाते हैं, कहते हैं 3 दिन में 4 दिन में आपका स्टोर मिल जाएगा, जबकि 3-4 महीने भी गुजर जाते हैं, उसका स्टोर नहीं मिलता। मैं खुद इस स्टेज से गुजर के आ चुका हूँ, लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरेन टेक को शुरू से देख रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए स्टोर बना के दूंगा, मेरी टीम बना के देगी और उसके प्राइस कितने होने वाले, जस्ट 7,000 रुपीज़, जो कि पूरी मार्केट में आप लोगों को नहीं मिलने वाले। इतना प्रोफेशनल स्टोर 7,000 रुपीज़ में सारी ऑप्टिमाइजेशन के साथ, सब कुछ के साथ, प्राइवेसी पॉलिसी और एवरीथिंग जितनी भी होती है, सेटअप होता है जिससे आपका कस्टमर अट्रैक्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ों के साथ मैं आप लोगों को बना के दे सकता हूँ जस्ट 7,000 रुपीज़ में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिसर्च भी करूँ, कंप्लीट स्टोर बना के दूँ प्रोडक्ट रिसर्च के साथ, उस पर प्रोडक्ट भी लगाऊँ, तो उसके जस्ट चार्ज करेंगे हम 10,000। अगर आप इन सारे, वैसे तो मैंने आपको कंप्लीट सिखा दिया, बट अगर आप इन झंझट से बचना चाहते हैं तो आप मेरी इस सर्विस को परचेज कर सकते हैं। सर्विस कैसे परचेज करनी है, नीचे आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें, मेरी टीम आपको जवाब देगी और आप उससे कोलैबोरेशन करें। जो भी डील डिसाइड हो आप हमें इन्फॉर्म कर दिएगा, हम आपका स्टोर कंप्लीट रेडी करके दे देंगे। बस सब्सक्राइब कर देना। भाई को बहुत मेहनत लगी है इस कोर्स को बनाने में, आप लोगों के लिए एक एक चीज़ क्लियर कर दी मैंने। क्या परफेक्ट कोर्स लग रहा है। ये आपको खाली लग रहा होगा, ये मैंने खुद खाली छोड़ा है, इसकी एक वजह मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों ब्लैंक छोड़ा है। स्टोर हमारा रेडी हो गया है, बटन का कलर चेंज हो गया। अगर अब वैसे इस बटन पर मैंने लिंक नहीं लगाया, ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो इस पर लिंक लगाना है। बट अगर इस पर कोई भी क्लिक करता है तो डायरेक्टली वो हमारे प्रोडक्ट पेज पर पहुंच जाएगा, जो कि बाय नाउ है। अब आप इनके कलर वगैरह को खुद ही देख लिएगा। अब हमारे प्रोडक्ट भी ऐड हो गई है और हमने अपना स्टोर भी बना लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ पिछली क्लास आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये हमारी 6th क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम फेसबुक का पेज क्रिएट करेंगे, जिससे हमारी ऐड चलेगी और हमारी ऑडियंस उस पेज पर आएगी और उस पेज से हमारी वेबसाइट पर जाएगी। उस पेज का किस तरह से आपने कवर वगैरह बनाना है, क्या चीज़ें करनी है, सब चीज़ें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, तो हम फेसबुक का पेज क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए हमें होगी कैनवा की नीड। आप ये सोच रहे होंगे कैनवा का फेसबुक पेज से क्या ताल्लुक, तो जी हाँ, हम बैनर बनाने वाले हैं। अब वो बैनर किस तरह से बनेगा आप देखिएगा। मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो जैसे मैंने फेसबुक कवर सर्च किया तो यहाँ पर फेसबुक कवर से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स अभी शो हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये वाला जो टेम्पलेट है मैं आपको प्रेफर करूँगा आप ये चूज़ करें, क्योंकि इसमें एडिटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल है और आप बहुत अच्छी एडिटिंग इस टेम्पलेट में कर सकते हैं। बट और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, फिर आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं जो आपको बेहतर लगे।
तो मैंने इस टेम्पलेट को ओपन कर लिया है और यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज क्रिएशन का प्रोसेस ओपन है। यहाँ पर हम फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, लेकिन हम साथ साथ वर्क करेंगे कैनवा पे और साथ साथ वहाँ पर। अब ये सारा कुछ हो गया। इसके साथ मुझे एक चाहिए इस तरह की इमेज EMS फुट मसाजर की। तो मैं सिंपली इसमें से कोई भी एक इमेज ओपन कर लूँगा जिसको मैं शो कर सकूँ। जैसे कि यही इमेज है और ये कुछ ठीक लग रही है, मैंने सिंपली इस इमेज को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आएंगे, आप फिलहाल इसको डुप्लीकेट कर लें और यहाँ से आप कर दें सब कुछ डिलीट इस तरह से। और यहाँ पर आपने Ctrl+V करना है, वो इमेज आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके पास अगर कैनवा प्रो नहीं है तो फिर ये फीचर जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये आपके पास नहीं होगा, बैकग्राउंड रिमूविंग वाला। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि और बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो आप रिमूव बीजी वाली वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर आप इजीली किसी भी इमेज का बैकग्राउंड फ्री ऑफ कॉस्ट देखें 100% ऑटोमेटिकली एंड फ्री यहाँ पर आप अपलोड करेंगे और रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रिमूव करने वाले हैं बैकग्राउंड इसका कैनवा से, क्योंकि मेरे पास इसका प्रो वर्जन अवेलेबल है। और ये देखें सारा बैकग्राउंड मेरा रिमूव हो गया है और मैं इस फुट मसाजर को ऐसे यहाँ पर लगा दूंगा। ये देखें भाई, इस तरह से मेरा फुट मसाजर हो चुका है परफेक्ट। अब मुझे और कुछ इमेज चाहिए जिसकी वजह से मैं उसको थोड़ा सा और लुक अच्छा सा दे सकता हूँ। तो ये है 3 लिखा हुआ है, मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लेना है। आपने बिल्कुल इसी तरह से अमेजिंग सा कवर वगैरह बनाना है जिससे क्लाइंट के जो भी कस्टमर आए उसकी अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाए और वो आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किए बगैर ना जाए। तो ये भी बैकग्राउंड इमेज रिमूव हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल क्रॉप करके, क्योंकि मुझे ये 3 वाला हिस्सा चाहिए और ये चीज़ मैं रख के और यहाँ पर इसको बड़ा कर दूंगा ताकि उसको नज़र आए कि भाई क्या सेल हो रहा है और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। परफेक्ट लग रहा है मुझे अभी के लिए। और फिर इसको मैं शेडो वगैरह देना चाहूँ तो वो मैं ईजीली दे सकता हूँ। यहाँ से मैं दे देता हूँ शेडो, क्योंकि मुझे अट्रैक्शन को कैच करना है उसकी। और ये देखें, और इसको भी मैं शेडो देना चाहता हूँ। तो ये मेरा काम अब परफेक्ट हो गया है भाई। अब मुझे ये और इस तरह से आप करेंगे यहाँ, बल्कि मैं पहले इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला मैंने कॉपी किया सिंपली और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब ये इमेज कुछ ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसको आप थोड़ा इधर करें और इसको भी आप इधर कर दें। देन हम इसको लार्ज कर लेंगे इस तरह से, जो चीज़ हमने ज़्यादा से ज़्यादा शो करवानी है अपने कस्टमर। तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब डिस्काउंट कितना देना है, मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ 40% का डिस्काउंट। ओके, और फ्री शिपिंग, ऑन टाइम गारंटी, ये भी ठीक लिखा हुआ है। इनको थोड़ा सा आप बड़ा कर दें इस तरह से। ओके, ये भी परफेक्ट है। और मैं इसको बेस्ट गैजेट्स को यहाँ से रिमूव करके और इसको ऐसे कर दूँगा। अमेजिंग, अब ये मेरा ठीक हो चुका है काम। और ये जो अंडे में उनको नहीं लगा रहा, मैंने सिंपली शेयर एंड डाउनलोड, यहाँ पर सेकंड पेज था हमारा, और डाउनलोड एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर आऊँगा, पेज का नाम क्या था, हैप्पी फीड्स। अगर आपको याद हो हमने स्टोर का नाम रखा था हैप्पी फीड्स। मैं एक बार सर्च भी कर लेता हूँ कि हमारा नाम क्या था, शॉपिफाई माई स्टोर। जी हाँ, हैप्पी फीड्स PK जो है वो इसका नाम था। तो मैं PK नहीं, जस्ट हैप्पी फीड्स ही लगाऊंगा। ओके, यहाँ तक ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर आप लिखें ऑनलाइन, और शॉपिंग अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो शॉपिंग सर्विस। ठीक है, शॉपिंग सर्विस मैंने यहाँ पर लिख लिया। और बायो ऑप्शनल है, इसको छोड़ने आप जस्ट क्रिएट पेज पर करेंगे क्लिक है। यही सेटिंग्स आपने करनी है। अभी आप देखिएगा ये पेज कितना प्रोफेशनली बन जाएगा और फिर हम इस पर ऐड वगैरह रन कर लेंगे। ये हमारा पेज क्रिएट हो चुका है। अब ये मुझसे कह रहा है वेबसाइट, तो वेबसाइट का आपको पता है। आप यहाँ पर आएंगे, ये वाली वेबसाइट का लिंक आप कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। फ़ोन नंबर आप छोड़ देंगे, ईमेल भी आप छोड़ देंगे। और फ़ोन नंबर अगर आप दे दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलवेज ओपन एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर ऐड कवर है, कवर पर क्लिक करें और जो हमने कवर डिज़ाइन किया था ये वाला, मैं सिंपली इसको यहाँ से लगा लेता हूँ। ये देखें, ये कवर यहाँ पर लग गया। अब है प्रोफाइल पिक्चर। जी हाँ, देखें कवर तो मेरा बेहतरीन सा आ गया, सब कुछ वाजे नज़र आ रहा है। बेस्ट प्राइस, गेट अप टू 40% ऑफ, फ्री शिपिंग, ऑन टाइम डिलीवरी, ठीक है सब कुछ यहाँ तक। बट ये जो चीज़ है ये नहीं आ रही प्रोफाइल पिक्चर। तो उसके लिए मुझे जाना होगा वापस कैनवा में। कैनवा में जाने के बाद यहाँ पर मुझे सर्च करना है लोगो, एंड अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लोगो आ जाएंगे। ये देखें, क्रिएट ब्लैंक लोगो पर हमने करना है क्लिक। हमारा जो पेज का थीम था वो था ब्लू, आपको याद हो हमने ब्लू कलर की थीम रखी थी। ये देखें सारी चीज़ें हमने ब्लू रखी थी। तो हम यहाँ आके जस्ट टेक्स्ट लेंगे, यहाँ वाली हेडिंग लेंगे एंड हेडिंग में हम लिखेंगे हैप्पी फीड्स। बस इतना लिखना है हमने यहाँ पर। और बैकग्राउंड जो है वो हमने ब्लू कर देना है ये वाला, और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा वाइट। ओके,
शेयर, डाउनलोड एंड ये डाउन, बस इतना सा हमारा काम था। अब यहाँ पर आके ऐड प्रोफाइल पिक्चर, अभी आप देखें प्रोफाइल पिक्चर कितनी अमेजिंग लगेगी आपकी। मैंने सिंपली इसको यहाँ से अपलोड कर दिया एंड दैट्स इट। ये देखें परफेक्ट लग रहा है सब कुछ। यहाँ पर मैंने सिंपली नेक्स्ट का बटन पर क्लिक किया है। व्हाट्सअप नंबर है, आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करें एंड इसको भी आप नेक्स्ट कर दें और मैं इसको ऑफ करके डन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा पेज अब फेसबुक का क्रिएट हो चुका है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है और बहुत अमेजिंग भी लग रहा है। ये देखें किस तरह से हमारा पेज अब नज़र आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ थी, हमने इसको फिल आउट करना है और यहाँ पर हैप्पी फीड्स का लोगो लगाना है जो कि हमने वहां से बनाया। इसको फिल आउट करने के लिए भाई आप इमेजेस में जाएंगे, यहाँ पर आप इस तरह की इमेज या तो डिज़ाइन कर सकते हैं खुद से। मैं टाइम बताने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, कोई भी एक इमेज डाउनलोड कर लूँगा यहीं से जो कि ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि ये ठीक लग रही है, मैंने सिंपली सेव इमेज एज पर क्लिक किया एंड सेव। यहाँ पर आएंगे, हम इस थीम को सेंस को करेंगे कस्टमाइज, इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज, ऐड इमेज, ये इमेज, अपलोड इमेज इसको हम कर लेंगे यहाँ से अपलोड। तो देखते हैं ये इमेज हमारी किस तरह से नज़र आ रही है। वाओ, कुछ बेहतर लग रही है, कुछ अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, बट मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। देखता हूँ वो वाली कैसी लग रही है जो हमने अभी बनाया है कवर, जिसकी वजह से मैंने आपको वेट करवाया था। आई थिंक मैं इसको लगाना चाहूँगा, बट किस तरह से अभी आप देखिएगा। यहाँ पर मैंने इसको अपलोड कर दिया है, डन। ये अच्छी नहीं आई। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो ही आपको सेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज मिल सकता है, वरना फिर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ये इमेज हाई क्वालिटी है, मैंने सिंपली इसको जल्दी से यहाँ से कॉपी किया है। कैनवा में जाऊँगा, लोगो वाले सेक्शन में ही मैंने इसको डुप्लीकेट कर लेना, यहाँ से डिलीट करके इसको Ctrl+V करेंगे, यहाँ से एडिट में जाएंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। ये इमेज इस तरफ है, फ्लिप करके इसको इस तरफ लेके आके और इसका मैं साइज़ इंक्रीज कर दूंगा। इस तरह से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ चेंज करके इसको रिमूव इमेज, सिलेक्ट इमेज, ऐड, इसको यहाँ पर लगा देंगे। देखते हैं ये कैसी लग रही है। ओके, तो ये कुछ खास लग रही है, बट ये भी खाली खाली है, ये फिर मैं बाद में चेंज कर लूँगा। आपको समझ तो आ गया होगा कि आपने इसी तरह से चेंजिंग करनी है और इसी तरह से इमेज वगैरह लगानी है। ठीक, इमेज कुछ समझ आई, देखें मैंने सिंपली इसको यहाँ से लगा लिया। अब मेरा जो ये काम कंप्लीट हो चुका है। शॉप नाउ के बटन पर हमने लिंक नहीं लगाया था, अगर आपको याद हो तो हम इस पर भी ये वाले EMS का लिंक लगा देते हैं एंड सेव। तो अब हमारा जो है वो काम 80% कंप्लीट हो चुका है। अब हम जस्ट ऐड चलाएंगे और इस पर सेल्स वगैरह लेके आएंगे, लेकिन हमने इसमें प्रोडक्ट के पेज में कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी है, वो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो ये थी हमारी 6th क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको सारा प्रोसेस जो पिछला हम कर चुके हैं वो समझ आ चुका होगा। अब है हमारी 7th क्लास, जिसमें हम COD बटन ऐड करेंगे, किस तरह से आपने COD फॉर्म वगैरह बनाना है, किस तरह से टाइमर लगाना है कि भाई इतना टाइम रह गया है, आपकी सेल खत्म होने वाली है, आप जल्द से जल्द ऑर्डर परचेज कर लें। मतलब कस्टमर को जितना चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए हो सकती हैं वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है, स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, अब हम करने वाले हैं प्रोडक्ट पेज की कुछ सेटिंग्स। उसके लिए पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा स्टोर अभी के लिए कितनी क्लासों में हमने उसको कितना कंप्लीट कर लिया है। देखें इस तरह का अभी हमारा स्टोर नज़र आ रहा है, बट इसमें मिस्टेक ये है, जैसे ही मैं शॉप नाउ पर क्लिक करता हूं तो एक तो ये देखें इस तरह से ना कोई आ रहा है कि भाई आपकी सेल चल रही है या कुछ भी इस तरह का कुछ भी हमारे पास परफेक्ट नहीं आ रहा। तो उस चीज़ को हमने सेट करना है। यहाँ पर आएंगे और अगेन एक और चीज़ है कि यहाँ पर अभी हमारे पास कोई रिव्यूज़ वगैरह भी नहीं है, तो हम यहाँ पर रिव्यूज़ भी ऐड करना चाहते हैं। तो ये सारा कुछ करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है। अभी के लिए हमारा स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है, यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अभी ये देखें टू रिमूव पासवर्ड पिकअप प्लान। तो पिकअप प्लान पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये देखें $1 की फ़ीस हो जाएगी और फिर उसको आप 1 जो है मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप $1 लगाएंगे तो 3 दिन तक आपके वो पैसे नहीं कटेंगे। 3 दिन के बाद आपका ट्रायल स्टार्ट होगा। तो इसमें हम 3 दिन में ही इतनी सेल अल्हम्दुलिल्लाह जनरेट कर लेते हैं कि फिर हम उसका पैकेज 400-300 रुपये का जो भी पड़ता है वो हम ईजिली परचेज़ कर लेते हैं। देन तो हमारा जो टॉपिक है वो है, हमने प्रोडक्ट पेज पर इस तरह रिव्यूज़ लगाने हैं। देन यहाँ पर कोई टाइमर वगैरह लगाना है। आपने सबसे पहले यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करना है, ऐड ऐप्स पर जाएंगे आप। यहाँ पर ये आपको सबसे टॉप पर नज़र आ रहा होगा, जज मी प्रोडक्ट रिव्यूज़। यहाँ पर ये जज मी है, आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, लिखा हुआ है शॉपिफाई ऐप स्टोर। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसको भी आप यहाँ से पहले तो इंस्टॉल कर लेंगे, ये इंस्टॉल होगा। अब हमारा ऐप स्टोर यहाँ पर ओपन है, तो हम यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप लिखें जज मी। अब आप कहेंगे ये हमने डाउनलोड कर लिया है, तो भाई वो आपने जस्ट जज मी रिव्यूज़ शो करने के लिए डाउनलोड किया है। ये अली एक्सप्रेस वाला आपने सिंपली इसको भी यहाँ से डाउनलोड करना है एंड आप इंस्टॉल पर कर देंगे क्लिक।
तो ये दोनों ऐप्स हमारे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए। ये देखिए यहाँ पर एक इंस्टॉल हो गया, आपने सिंपली इस इंस्टॉल पर क्लिक करना है, इसको आप छोड़ देंगे, बैक चले जाएंगे, हमने और भी कुछ डाउनलोड करना है और यहाँ आने के बाद आप इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। दैन आप यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे एसेंशियल, सॉरी बल्कि आप लिखेंगे काउंटडाउन टाइमर लिखेंगे, तो आपके सामने काउंटडाउन वाले बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। ये वाला जो है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना, ये लिखा हुआ फ्री प्लान अवेलेबल, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चला जाएगा और ये भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जजमी जो इंस्टॉल होगा आपका कुछ इस तरह से नजर आएगा, आपने इसको नेक्स्ट कर लेना है और ये स्टार्ट इंपोर्टिंग है, आपने फिलहाल इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद इस वाले पे ये जो हमने पहले जजमी इंस्टॉल किया था आप इसको पिन भी कर लें ताकि आपको नजर आता रहे। यहाँ पर आपने इंग्लिश और ये माय डिफ़ॉल्ट इसको ही रहने देना, आपने स्टार्टअप पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इनेबल ऐप एम्बेडेड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके स्टोर पर चला जाएगा, आपके स्टोर की कस्टमाइजेशन पर। अब यहाँ पर इतना कोई लंबा काम नहीं है, जस्ट आपने इसके ऑप्शन को ऑन करना है, बल्कि वो ऑलरेडी ऑन है, जस्ट आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका काम हो गया, आप यहाँ पर आएंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये रिव्यू वेजेट है, आप इसको छोड़ के आप यहाँ पर स्किप पर क्लिक करें एंड अगेन आप इसको स्किप कर देंगे। ये सारा हमारा प्रोसेस इतना कुछ हो चुका है। अब हमारा डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इस वाले पे चलते हैं, सॉरी इस वाले जजमी पर, और यहाँ पर हमने जाना होगा अली एक्सप्रेस में। यहाँ पर आप सर्च करेंगे अली एक्सप्रेस और aliexpress.com की आपने साइट पर चले जाना है, सिंपल और सिंपल। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वो जो प्रोडक्ट है हमारी फुट मसाजर, ये रहा EMS फुट मसाजर, आपने इसको यहाँ पर सर्च करना है इस तरह से। जी हाँ, यहाँ पर आप सर्च करेंगे EMS फुट मसाजर तो आपके सामने वही प्रोडक्ट आ जाएगी जो हमने यहाँ पर लिस्ट की है, ये वाली। अब यहाँ पर आप आए, इसमें से कोई भी आप ओपन करें, जैसे कि ये 5000 सेल हुए हैं तो आप इसको करें। एक चीज़ यहाँ पर आप और देखें, ये देखें 275 रुपीज़ का ये यहाँ पर मिल रहा है और अगर आप इसको HSC से परचेस कर रहे हैं तो ये आपको तकरीबन 400-350 रुपये का पड़ रहा है, बल्कि 600 का भी पड़ रहा है डिलीवरी चार्जेस के साथ। तो आप अगर स्टॉक मंगवाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आने लगे तो आप यहाँ से इनका स्टॉक परचेस करें अली एक्सप्रेस से, यहाँ पर इनको इस स्टॉक में परचेस कर लेंगे तो ये आपके घर आ जाएगा, फिर आप उसको 1 बाय 1 डिलीवर कर सकते हैं। बट हमारा काम ये है कि हमने यहाँ से इस लिंक को कॉपी करना है, इस तरह से आप Ctrl+C करेंगे ये वाले लिंक को। देन आप जाएंगे यहाँ पर इस तरह, हाँ ये लिखा हुआ स्टार्ट इंपोर्टिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ इंपोर्ट अली एक्सप्रेस रिव्यूज़, आप यहाँ पर आके यहाँ पर वो लिंक आप पेस्ट कर देंगे। सेकंड आके यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिस पर आप रिव्यूज़ लाना चाहते हैं। हमने EMS लिखा, ये लिखा हुआ रॉयल EMS फुट मसाजर, आ गया ये वाली प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर ली। कितने रिव्यूज़ आप लेना चाहते हैं, मैं 15 लेना चाहता हूँ। इस पर आपने टिक लाजमी करना है, रिव्यूज़ मस्ट हैविंग पिक्चर्स, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप रहने देंगे और इंपोर्ट रिव्यूज़ पर कर देंगे क्लिक। आपने इंपोर्ट रिव्यू पर क्लिक किया, अभी देखें अभी हमारे पास कोई रिव्यूज़ नहीं आएंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा सेटअप वगैरह करना होगा और यहाँ पर हम स्टार्स वगैरह लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैक में आ जाता हूँ और ये मेरा प्रोडक्ट सेक्शन है। मैं इस हेडिंग के नीचे, जैसे कि ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर ये वाले सेक्शन में अनाउंसमेंट बार नहीं, बल्कि हाँ यहाँ पर मैं इस पर ऐड ब्लॉक पर क्लिक करूँगा। ऐप्स में जाना है, ये लिखा हुआ रिव्यू वेजेट और ये लिखा हुआ स्टार रेटिंग्स, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टार्स यहाँ पर आ जाएंगे। अभी आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दें एंड ये देखें 15 रिव्यूज़ हमारे जो भी थे वो आ चुके हैं, यहाँ पर स्टार्स आ गए। अभी हम इसका कलर येलो कर देंगे ताकि और अच्छा आ जाए। बट अभी भी एक मिस्टेक है कि यहाँ पर रिव्यूज़ नहीं आए, तो यहाँ पर रिव्यूज़ लाने के लिए आप नीचे आएंगे, ये है रिलेटेड प्रोडक्ट्स और इसके ऊपर यहाँ ऐड ब्लॉक पर आप क्लिक करें, बल्कि आप ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर ऐप्स वाले सेक्शन में जाके रिव्यू वेजेट को आप यहाँ से ऑन कर देंगे। जैसे आपने इसको ऑन किया, ये रिफ्रेशिंग हो रहा है एंड दैट्स इट। ये देखें भाई, आपके रिव्यूज़ भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया, मतलब सारे रिव्यूज़ आ गए यहाँ पर। आप इसको सेव कर देंगे, जैसे ही आपने यहाँ पर सेव किया, अब आप देखें 4.87 रेटिंग्स आ गई हैं आपके 15 रिव्यूज़ भी आ गए हैं और मतलब अमेजिंग सा सारा कुछ हो चुका है, रिव्यूज़ भी हो गया, सब हो गया। अब इसका कलर चेंज करना बाकी रह गया, तो आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था इस वाले वेजेट वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आने के बाद आपने करना है मैनेज रिव्यूज़ पर क्लिक, जनरल सेटिंग पर क्लिक करना है आपने, सॉरी, और यहाँ पर ब्रांडिंग पर जाना है और ये लिखा हुआ प्राइमरी कलर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपने इसको जो भी रिव्यू का आपने कलर देना है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं ये वाला कलर देना चाहता हूँ, येलो, मैंने ये दे दिया। वैसे स्टार का कलर ये होता नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का होता है, तो मैं हाँ ये वाला कलर ठीक है, इसको मैं अब यहाँ से सेव कर देता हूँ। EMS हम इसमें आए और यहाँ पर देखते हैं क्या हमारा स्टार का कलर चेंज हुआ या फिर नहीं, एंड दैट्स इट। देखें भाई कितना परफेक्ट सब हो चुका है कुछ ही सेकंड में। अब ये वो टिप्स हैं यार, ये प्रो टिप्स हैं, लोग बहुत ज़्यादा छुपाते हैं आपसे, इसी बात पे आपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है भाई के।
तो ये सारा कुछ हमारा हो चुका है। अब हमें यहाँ पर टाइमर लगाना है, जैसे कि हमने ये इंस्टॉल किया था। टाइमर हमारा आई थिंक इंस्टॉल नहीं हुआ, मैं दोबारा से इसको क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी से इंस्टॉल हो जाए। देन हम अपने प्रोसेस की तरफ चलेंगे, यहाँ पर टाइमर लगा देंगे। टाइमर काउंटडाउन चलता रहेगा कि आप इतना टाइम रह गया, आप सेल लगी हुई है, आप जल्दी से परचेस कर लें। तो ये क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक ये हो गया है। इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। जी हाँ, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग है जो कि आप कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं, और वो सेटिंग्स होने के बाद आपका टाइमर इस तरह यहाँ पर इस पेज पर लग जाएगा। इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बाद आप यहाँ पर इसको भी पिन कर लें ताकि ये ऐप भी आपको नजर आए। ये लिखा हुआ क्रिएट अ न्यू टाइमर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने टाइमर कहाँ लगाना है, मैं लगाना चाहता हूँ सिलेक्ट दिस टाइमर, प्रोडक्ट पेज पर लगाना है। आपने प्रोडक्ट पेज पर क्लिक किया, ये रहने दें, टाइमर नेम रहने दें, हरी अप सेल एंड्स एंड ये सारा कुछ रहने दें, और काउंटडाउन डेट भी रहने दें। अब ये सही है और मैं इसको सेव कर देता हूँ। जस्ट इतना किया। ये करने के बाद आप यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे। जैसे आप एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे ये दोबारा कस्टमाइजेशन में आएगा और यहाँ पर इसका जो ऐप का था वो ओपन होगा, जैसे कि हमने उसका किया था। ये देखें ऑफ है, यहाँ पर आप इसको ऑन करके इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आपने सेव किया, अभी भी हमारे पास यहाँ पर टाइमर नहीं आया होगा। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, यहाँ पर होम्स, प्रोडक्ट्स, डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट एंड ये देखें, बल्कि टाइमर आ चुका है। हर चीज़ ठीक हो गई है हमारी। यहाँ पर हमने टाइमर भी लगा लिया है। आप इस टाइमर की अगर चेंज करना चाहें डिज़ाइन लेआउट वगैरह तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें इसमें फिर कस्टमाइजेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको चेंज करना चाहिए क्योंकि मैं नहीं करता इन चीज़ों को चेंज, ऐसे जैसे है वैसे ही रहने देता हूँ। और हमारा स्टोर कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब स्टोर किस तरह नज़र आ रहा है ज़रा हम दिखाते हैं। अभी लोगो चेंज करना रह गया तो हम अभी इसको भी फटाफट से चेंज कर लेंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पर आप देखें ये स्टोर इस तरह से नज़र आ रहा है। शॉप नाउ पर कोई क्लिक करेगा, ओके वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसको नजर आएंगे 5 रिव्यूज़। यहाँ पर नेम आ गया रॉयल EMS फुट मसाजर, ये आ गया क्वांटिटी सिलेक्शन एंड यहाँ पर बाय इट नाउ का आ गया बटन। हरी अप, ये देखिए सेल भी आ गया। कोई आता वो कहता है यार जल्दी से परचेस कर लूँ, 23 घंटे के बाद जो है वो ये सेल एंड हो जाएगी, पता नहीं इसके प्राइस क्या हो जाएंगे। तो वो सिंपली बाय के पर क्लिक करेगा और वो इस प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा। वो अभी नहीं कर सकता क्योंकि हमने प्लान परचेस नहीं किया, मैंने आपको बताया था। तो प्लान भी हम परचेस करेंगे। अपने आ जाना है कैनवा में। कैनवा में आने के बाद आपने ये जो जैसे इस तरह का साइज़ है 1500 बाय 500, आपने ये वाला साइज़ ले लेना है। और इस साइज़ में आने के बाद यहाँ पर जैसे कि ये स्टोर का एक नेम है, आप यहाँ पर लिखेंगे इज हैप्पी फीट्स। आपने लिखा, इसको आप सेंटर कर देंगे। जी हाँ, ब्लैक नहीं ब्लू थीम थी हमारी, ब्लू सेलेक्ट करेंगे, शेयर डाउनलोड एंड दैट्स इट। ये वाला आप डाउनलोड कर लेंगे। वापस आप इसमें जाएंगे और ये एडिटिंग वाला सेक्शन हमारा कहाँ था जो हमने लेटेस्ट एडिट किया था, तो हम यहाँ आके इस हैप्पी फीट्स वाले पर क्लिक करेंगे। तो ये मेन मेन्यू है और ये है। आपको अगर लोगो नज़र ना आए इस थीम में, आप थीम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये आपको लास्ट में नज़र आएगा लोगो। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने ऐड इमेजेस पर क्लिक करना है, ये वाला लोगो आपने लेना है। और इसको अब देखिए सिंपल सा हम सब बना रहे हैं, इतना कोई खास भी नहीं है। मैं आपको कोई नहीं इस तरह बता रहा कि आप इतनी मेहनत से लोगो बनाएं या किसी से बनवाएं पैसे दे के। सबको सिंपल जो कि आप ईजिली कर सकते हैं वो काम मैंने आपको सिखाया। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो ये छोटा आ रहा है। आप इसको जो है वो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसका साइज़ जितना आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो आप इंक्रीज़ करेंगे एंड दैट्स इट। भाई आप मुझे सच सच बताएं कैसा प्रोफेशनल आपको स्टोर लग रहा है। अमेजिंग लग रहा होगा आपको। बिल्कुल परफेक्ट हमारा स्टोर अब बन चुका है। हमारा नेक्स्ट क्लास में हम इस पर ऐड चलाएंगे और फेसबुक ऐड वगैरह सेटअप करेंगे। अभी के लिए हमारा स्टोर वाला काम कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ तो ये देखें ये आ रहा है हमारा इस तरह से। ये हमारा स्टोर है। इसको आप शॉप नाउ पर क्लिक करेगा कोई तो वो यहाँ आ जाएगा, लास्ट में आएगा। उसको यहाँ से रिव्यूज़ नज़र आएंगे, ये देखें इस तरह से, और वो ईजिली यहाँ से परचेज कर सकता है। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको 7th क्लास भी समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं अपनी 8th क्लास की तरफ जिसमें हम पिक्सल सेटअप करेंगे, फेसबुक ऐड अकाउंट सेटअप करेंगे, फेसबुक बिजनेस अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पर थोड़ा रुकना होगा क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ आखिर पिक्सल क्या है, फेसबुक ऐड अकाउंट क्या है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट क्या है। देखिए अगर आप फेसबुक बिजनेस अकाउंट अपना बनाते हैं तो आप उसमें ऐड चलाएंगे, फिर आपका पिक्सल वगैरह सही से वर्क कर सकता है। अब पिक्सल क्या है, ऐड अकाउंट क्या है, ऐड अकाउंट वो जिससे हम अपने ऐड चलाएंगे, वो आपने किस तरह से ऐड करना है ये सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। अब बताता हूँ आपको पिक्सल क्या है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको परचेस ला के देने के लिए। इसमें आपका ये होगा, कोई भी क्लाइंट आया, कोई भी कस्टमर आया, उसने आपके प्रोडक्ट को देखा,
तो वो पिक्सल क्या करेगा, उसको बार बार आपका ऐड शो करवाएगा कि भाई ये चीज ले लो, इस तरह से ना। तो पिक्सल का बहुत ज्यादा किरदार है आपकी परचेज लाने में। ऐड टू कार्ट आपका ट्रैक करेगा कि कौन सा कस्टमर आपकी वेबसाइट पर गया और उसने ऐड टू कार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, कौन सा कस्टमर आपके उस पर वेबसाइट पर गया और उसने परचेज सेलेक्ट किया। तो ये सारी चीजें आपका काम करता है पिक्सल। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आपको ध्यान से देखना होगा। मैं पिक्सल आपको सेटअप करना बताऊंगा कि आप शॉपिफाई से अपना पिक्सल किस तरह से सेटअप कर सकते हो फेसबुक में। तो स्क्रीन की तरफ चलता है। ओके, तो आप पिक्सल सेटअप करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पर business.facebook.com में। आपने बिजनेस मैनेजर में आ जाना है सिंपली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिक्सल है क्या और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आपने उसको सेटअप कर लेना। इंपॉर्टेंस आप जान चुके हैं, अगर नहीं जाने तो आप काइंडली उस चीज़ को देख लें ताकि आपको समझ आ सके ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम सेटअप करने वाले हैं। आपने सिंपली और सिंपली सेटिंग्स पर करना है क्लिक, तो ये आपको बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स पे ले जाएगा। मैं सिंपली दोबारा क्लिक कर लेता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नजर आएगा। ये देखें, ये मेरे पेजेस हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने पेज ऐड नहीं किया तो आपको पेज ऐड करना होगा। पेज ऐड कैसे करने के लिए आपने यहाँ पर आना है, ऐड पेज पर क्लिक करना है। देखें अकाउंट, देन यहाँ पेज वाले सेक्शन में और ये लिखा हुआ क्लेम एन एग्जिस्टिंग पेज, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आपने अपने पेज का यूआरएल देना है। पेज का यूआरएल इस तरह से देंगे तो ये आपका पेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये कह रहा है ऑलरेडी है, तो आप इसको नेक्स्ट करेंगे, दोबारा कंफर्म होगा, दोबारा नेक्स्ट करेंगे और डन कर देंगे तो आपका पेज इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। देन अब हम यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं पिक्सल। पिक्सल सेटअप करने के लिए आपने यहाँ पर डेटा सोर्स में क्लिक करना है और यहाँ पिक्सल आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन कुछ नज़र आएगा कि भाई इस पिक्सल वाले ऑप्शन में अब फेसबुक ने पिक्सल रिमूव कर दिया है, पिक्सल यहाँ पर नहीं होता। ये देखें लिखा हुआ है पिक्सल नहीं है। आपको यहाँ पर जाना होगा व्यू डेटा सेट में। आप सिंपली और सिंपली व्यू डेटा सेट में जाएंगे। डेटा सेट में जाने के बाद ये मेरे कुछ पिक्सल्स हैं। देन आप यहाँ पर न्यू पिक्सल जैसे कि आपने क्रिएट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने ऐड पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद ये न्यू पिक्सल है, आपने इसका नेम क्या लिखना है, जैसे कि मैं इसका नेम रख देता हूँ हैप्पी फीड्स, इस तरह से। देन आप यहाँ पर जस्ट क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो जस्ट एक स्टेप से आपका पिक्सल क्रिएट तो हो जाएगा, बट ये पिक्सल अभी सेटअप नहीं हुआ। जी हाँ, यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है। इसको सेटअप करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है ओपन इन इवेंट मैनेजर। आपने सिंपली इसको ओपन करना है तो ये आपको यहाँ पर ले आएगा आपके पिक्सल के इवेंट मैनेजर में। यहाँ पर आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये लिखा हुआ सेटअप मेटा पिक्सल, आपने इस पर क्लिक करना है। देखिए ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है और बिल्कुल इसी तरह सेटअप करना है। 100% आपका सेटअप हो जाएगा। एक चीज़ है आपका इंस्टॉल कोड मैनुअली और ये एक चेक फॉर पार्टनर, आपने इस पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का आएगा। ये लिखा हुआ शॉपिफाई, आप इस पर क्लिक करेंगे। देन आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जी हाँ, ये ऐसे ही मेन्यू खुला रहे। हम जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर में। शॉपिफाई स्टोर में आने के बाद यहाँ पर आप जो है वो ऐप्स वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे फेसबुक। जस्ट आप फेसबुक सर्च करेंगे, ये आपके सामने आएगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जहाँ से मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ, देखिए एक एक चीज़ को आपने ध्यान से देखना है तो ही आपको जो है वो ईजिली सेटअप हो सकता है आपका अकाउंट और आप उस पर वर्क कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है तो ये देखें आपका जो है वो पिक्सल इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वाली ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। देन हम इसमें पिक्सल की सेटअप करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा हमारा पिक्सल सेटअप हो जाएगा बहुत ईजिली, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लोग बताते हैं, लेकिन ये सारा आसान प्रोसेस है, इसी से आपने करना है। यहाँ पर आने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। देन आप यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने अपनी फेसबुक ओपन कर लेनी है। जी हाँ, जैसे आप फेसबुक करेंगे तो ये देखें आपका पेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। ये लिखा हुआ आ गया बिजनेस अकाउंट आपका जो भी है, यहाँ पर आ गया जोहरैन अंसारी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया, आपको बिजनेस अकाउंट भी बनाना होगा। अब जैसे कि ये देखें ये मेरा बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, इस तरह से एक नाम का बना हुआ है। इस तरह आप भी अपना एक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, आपने उसमें ऐड चलाने। ऐसा ना हो आप अपने पर्सनल अकाउंट में ऐड चला रहे हो तो फिर इतने खास रिजल्ट नहीं आएंगे और पिक्सल्स वगैरह में बहुत इशू आएगा। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली इस कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने मैक्सिमम पर क्लिक करना है और आप इसको सेव कर देंगे तो ये आपका अकाउंट हो जाएगा। अब इसने आपके जितने भी पेजेस थे ना वो सारे जो है वो शो करना शुरू कर दिए, जो भी पिक्सल्स थे। सॉरी, ये देखें कनेक्ट अ पिक्सल टू ट्रैक कस्टमर बिहेवियर। तो आपने जो भी न्यू पिक्सल बनाया, आप हैप्पी फीड्स कनेक्ट करना चाहते हैं आप वो करेंगे। यहाँ से जिस तरह आप कनेक्ट करेंगे तो वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। मैंने पिक्सल कनेक्ट किया, जैसे कि मैंने बनाया था हैप्पी फीड्स, मैंने सिंपली इसको कनेक्ट किया। आई हैव ऑलरेडी यहाँ पर एंड सबमिट फॉर रिव्यूज पर कर देंगे आप क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे एंड ये देखें आपकी ये लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये कंप्लीट हो जाए, लिखा हुआ रन एड्स ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये एक्टिव हो चुका है। अब आप जाएंगे अपने इवेंट मैनेजर में और ये लिखा हुआ आई हैव कंप्लीट द सेटअप, आप इस पर क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अपने ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें पहले तो,
और इस स्टोर का जो भी यूआरएल है आपने सिंपली इसको कॉपी करना है, यहाँ पर आप पेस्ट करके इसको सेंड टेस्ट ट्रैफिक पर क्लिक करेंगे, आपके पास आपका स्टोर ही ओपन होगा। आपने दोबारा इधर आना है और इसको देखना है ये लोडिंग हो सकता है एक बारी में आपका नॉन एक्टिव ही आए और एरर आ जाए, तो आपने इसको 2 से 3 बार ट्राई करना है, तो ये इंशाल्लाह आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ, आपने स्किप नहीं करना, ये प्रोसेस ध्यान से देखना है। तो देखें जैसे कि मैंने आपको कहा नॉन एक्टिव येट आ गया है, वही सप्ताह नहीं हुई। दोबारा हम सेंड ट्रैफिक पर क्लिक करेंगे और ये अगेन इसने मेरा स्टोर ओपन करके दे दिया है। दोबारा हम इस पर जाएंगे तो अब मुझे यकीन है कि ये एक्टिवेट हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, नहीं तो हम 1-2 बार और ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। लेकिन देखें मैंने जैसा कि आपको कहा था एक्टिवेट हो चुका है। भाई मास्टर होता है, उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे, देन इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे और आपने यहाँ पर फिनिश पर क्लिक कर देना है। हमारा जो है वो मेटा पिक्सल अटैच हो चुका है बिल्कुल। अब आपके सामने डेटा किस तरह आने वाला है, अभी ये पिक्सल हमारा बिल्कुल एम्प्टी है, नया पिक्सल है, इसलिए यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं है। बट आपका जब पिक्सल सेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये 5 से 10-15 मिनट लेगा, तो ये यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा और ये पिक्सल डिटेक्ट करना शुरू कर देगा कि किसने आपके पेज को देखा है, किसने आपके पेज को ऐड टू कार्ट में लिया है, किसने आपके प्रोडक्ट को ख़रीदा है। ये सारी चीज़ें वो यहाँ से देखना शुरू कर देगा। ये देखें इस तरह से, तो फिर वो बार बार उसको ऐड शो होता है। देखें इनिशिएट चेकआउट जो है वो 21 थे, यहाँ पर देखें ऐड पेमेंट जो है वो 30 थी। ये देखें व्यू कंटेंट है 205 थे, पेज व्यू थे ये दे, परचेज है, ऐड टू कार्ट, सर्च। तो ये सारा जो है वो ये पिक्सल का काम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आप भी इसको इसी तरह सेटअप कर सकते हैं और हमारा पिक्सल सेटअप हो चुका है। तो फाइनली मुझे उम्मीद है आपका पिक्सल भी सेटअप हो गया होगा। अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस की तरफ है, जहाँ पर हम अपनी कैंपेन चलाएंगे। इस क्लास में 9 क्लास में ये हमारी जो है वो सेकंड लास्ट क्लास होने वाली है। आखिरी क्लास में मैं आपको रिजल्ट शो कर दूंगा। आपने यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है कि हम कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से कैंपेन चलती है, कौन सी कैंपेन चलती है, पिक्सल किस तरह से सिलेक्ट होता है कि इस पिक्सल पर हो, फेसबुक पेज वगैरह आपने कैसे उसमें ऐड करना है, क्या करना है, वो तो हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से देखनी है। कैंपेन हम चलाएंगे, उसके बाद उसको हम रन कर देंगे स्केड्यूल करके, फिर वो अगले दिन हो जाएगी। अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो आप वीडियो देखें, इसमें आपको समझ आ जाएगा क्या स्केड्यूल होता है, क्या चीज़ होता है। एक एक चीज़ को मैंने डिटेल में क्लियर कर दिया आप लोगों के लिए। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो हम चलाने वाले हैं फेसबुक ऐड। मैंने यहाँ पर टिकटॉक पर लिखा EMS फुट मसाजर, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब मुझे एक क्रिएटिव बनाना है। क्रिएटिव मतलब जैसे कि लोग देखें और उस चीज़ को परचेज़ करने पर मजबूर हो जाए, मेरी वेबसाइट पर जाएं, उसको देखें और उसको परचेज़ करें। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं मिला, तो उसके लिए या तो मैं चला जाऊँगा पिंटरेस्ट पर। पिंटरेस्ट एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आपको काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं जिससे आप अपना क्रिएटिव बना सकते हैं। फिर उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में कैपकट या फिर प्रीमियर प्रो किसी भी वीडियो एडिटर में एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अपना ऐड चलाएंगे। बस आपका क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए कि वो अट्रैक्शन ले ले कस्टमर की। तो मैं यहाँ पर लिख के देख लेता हूँ EMS फुट मसाजर और मैं आगे इसको देख लेता हूँ कि कोई क्रिएटिव आता है या नहीं। तो ये देखें इस तरह से कोई क्रिएटिव आया है, मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। मैंने सिंपली इसको क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से डाउनलोड दिस वीडियो, आपके पास ये IDM इंस्टॉल होना चाहिए, आपको पता है, एंड इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। मैं कोई और भी देख लेता हूँ, ये तो एक वीडियो थी, यहाँ से मैं कोई और वीडियो को ओपन करके देख लेता हूँ। कोई भी वीडियो जो भी मुझे अच्छी लगी, इतना कुछ खास नहीं लग रहा। अगेन यहाँ पर आप फिल्टर में जाके इसको जस्ट वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने क्रिएटिव की वीडियोस भी आ जाएंगी, तो आप इसका फिल्टर वगैरह भी यूज़ करें। तो ये देखें इस तरह की वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। अब देखें जो भी आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ करें, बट मस्ट आपने एडिट करनी है। ऐसा ही नहीं यहाँ से उठाए वहाँ लगाई, ऐसे नहीं करना, आपने एडिटिंग लाजमी करनी है ताकि कॉपीराइट इशू ना आए। तो ये वीडियो भी कुछ खास लग रही है, मैंने सिंपली डाउनलोड और इसको भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मुझे करनी है एडिटिंग। भाई एडिटिंग के लिए भाई मैं सिंपली और सिंपली आ गया हूँ यहाँ पर कैपकट में, और मैं यहाँ मैंने जितनी भी वीडियोज़ डाउनलोड की थी वो मैं सारी यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ 1 बाय 1। ये थी और ये थी, ये तीनों वीडियोस को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। और ये है, इस ऐप का मुझे साउंड अच्छा लग रहा था, सॉरी इसका मुझे साउंड अच्छा लग रहा था, बल्कि ओके ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप रेशो पर क्लिक करें और यहाँ पर आप 3/4 या फिर 960 जो है वो इसको यूज़ करें। मैं यहाँ से सॉरी इसको 916 यूज़ करता हूँ क्योंकि ये इसमें फिट आ जाएगा और ये रील्स में अच्छा वर्क करेगी। ये देखें, या फिर आप इस वीडियो को देखें तो ये वीडियो आपकी उसमें भी चल जाएगी, रील्स में भी और उसमें भी। तो ये साइज़ मुझे फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, इस साइज़ पर मैं जाना चाहता हूँ। मैंने इसको यहाँ से ले लिया है और इसकी जो वॉइस है उसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा क्योंकि इसकी मुझे ऑडियो अच्छी लगी थी और बाकी मैं वीडियो यूज़ करना चाहता हूँ। इसको इनलार्ज कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पार्ट ये रखना है इधर, और इसको मैं, ये आपने एडिटिंग लाजमी से करनी है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ देंगे। एडिटिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो भी कुछ खास थी, मैंने इसको भी यहाँ से रख लिया है
और इसमें ये पार्ट कुछ अच्छा लग रहा था, यहाँ से लेकर इस तरह से, और इसको यहाँ पर रखेंगे। और ये वाला फुट पेन, पाँव का दर्द जो था वो यहाँ से मैं इसको कट करके इस तरह से, और पाँव का दर्द दिखाना है मुझे, मैं यहाँ तक इसको कॉपी करूँगा, और इस पार्ट को और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। अब ये पार्ट आ जाएगा शुरू में और इस सेकंड को हम ऐड कर लेंगे। ये देखें आप, इसका म्यूज़िक जो है मैं ख़त्म, और इसका भी म्यूज़िक इस तरह से ख़त्म कर देंगे। अब देखिए आप क्रिएटिव कैसा लग रहा है। ओके, कितना परफेक्ट लग रहा है यार, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस पर सेल्स भी आएंगी, जो कि मैं आपको लाइव रिजल्ट्स में इंशाल्लाह शेयर करूंगा। तो ये क्रिएटिव हमारा हो चुका है। मैं इसको एक्सपोर्ट पर करूंगा क्लिक, और यहाँ से EMS फुट मसाजर, और सिंपली यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसको बंद करें, ये एक्सपोर्ट हो चुकी है, देखें किस तरह से लग रही है। मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ, बेहतरीन लग रहा है। ये हमारा हो गया डाउनलोड। अब हम फेसबुक पर ऐड इजीली चला सकते हैं। देखें मैंने कितनी जल्दी आपको क्रिएटिव बनाना सिखा दिया। अब हम चलाते हैं फेसबुक पर ऐड चलाने के लिए, जो कि ये मेन टॉपिक है, इसी से आपको सेल्स मिलेंगी, इसी से सब कुछ मिलेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर आए, आपने अपना ऐड अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने देखना है आपका बिजनेस मैनेजर ही सिलेक्ट हो। देन आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी कैंपेन्स मिल जाएंगी, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन। आपने सेल्स को सिलेक्ट करना, आप सेल्स पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ये है एडवांटेज। आपने मैनुअल पर सिलेक्ट करना है और इसको आप कर देंगे कंटिन्यू। आपने कंटिन्यू कर दिया। अब आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। सबसे पहले आपने कैंपेन का नेम रखना है, जो आपके प्रोडक्ट का नेम है EMS फुट मसाजर। अब ये इसलिए जस्ट आपको याद दहानी कराने के लिए कि आपका इसमें क्या काम है, आपको याद रहे कि ये चीज़ का मैंने ऐड बनाया है। ये आएंगे, देन आप स्क्रॉल करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ के आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। सेंटर वाला पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला भी। यहाँ पर आके अब आपने उस ऑडियंस का नाम लिखना है जिस ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं नेम फिलहाल ऐसी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। यहाँ पर परफॉर्मेंस गोल को नहीं छेड़ना। पिक्सल्स पर आएंगे, आपको पता है पिक्सल्स हमने कौन सा बनाया था, अगर आपको याद हो, हमने न्यू पिक्सल बनाया था हैप्पी फीड्स के नाम से। तो आपने उसी पिक्सल को सिलेक्ट करना है। देन आपने कॉस्ट पर परचेज को ऐसे ही छोड़ देना है और इसको ज़रा होने दें। यहाँ पर आप कन्वर्जन इवेंट्स का आएगा, ये देखें कन्वर्जन इवेंट्स में आपने सेलेक्ट करना है परचेज। ये बहुत सारी मिस्टेक है यार, लोग करते हैं, ये चीज़ें कोई नहीं बताता। आपने परचेज सेलेक्ट करना है। परचेज सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपने बजट अपना डिसाइड करना है। मैं बजट रखता हूँ वैसे 700, बट टेस्टिंग के लिए आपने 500 मिनिमम बजट रखना है। 2 से 3 दिन कैंपेन को चलने देना है, उसके बाद आपने वेट करना है। उसके बाद देखना है कि आपके किस कैंपेन पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, देन आप उसको चलने देंगे। ये भी हम आगे समझते हैं। यहाँ पर आएंगे, आप डेली बजट ही सिलेक्ट हो आपका। आपने ऐड कब लगाना है, 23 मार्च को लगाना चाहता हूँ और मैं सुबह 9 बजे चलाऊँगा इस ऐड को। इस तरह से 500 मेरा बजट है, ये सारा हो गया है। अब यहाँ पर मुझे सी ओरिजिनल ऑडियंस और यहाँ पर यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस को टारगेट करना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। अब देखें, पाँव में दर्द 18 साल के बच्चों को तो होने से रहा, पाँव में दर्द होगा बड़े बुजुर्गों को जो कि मतलब 35 प्लस है। तो आपने ऐसी ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, याद रहे, जिससे आपको सेल्स आए। ऐसा नहीं कि आप ऐड चला के छोड़ दें, लोग वेबसाइट पे आके चले जाएंगे, उनको कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। आपने यहाँ पे वो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। जेंडर आप मेल फीमेल, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट स्किन केयर जो ब्यूटी से रिलेटेड है, आप वुमेन को टारगेट करेंगे। यहाँ से आप एडिट करेंगे, यहाँ से आप वुमेन, नहीं तो मैन। मैं ऑल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि पाँव दोनों के पास होते हैं, मर्द के पास भी औरत के पास भी। देन आप यहाँ पर एडवांटेज टारगेटिंग में आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कौन सी ऑडियंस। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, मैं लिखता हूँ फुट पेन। पहले तो मैं देखता हूँ अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर फुट पेन वाले कोई लोग आ रहे हैं या फिर नहीं, कोई भी नहीं आ रहे। मैं यहाँ पर मसाजर लिखता हूँ, तो देखिए मसाजर का भी कोई नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर पेन लिखता हूँ, तो देखते हैं कोई हमारे पास आ रहे हैं पेन, फुट पेन वाले जिनके पाँवों में दर्द हो। नहीं भाई, यहाँ पर कोई भी नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, सिंपली आप टारगेट कर सकते हैं रनिंग करने वालों को, क्योंकि उनके पाँव में दर्द हो सकता है। जी हाँ बिल्कुल, जो कि रनिंग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको यहाँ पर टारगेट करें। और आपने यहाँ पर 1 से 2 ही इंटरेस्ट को ऐड करना है। देखें, ज़्यादा इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। 1 से 2 हम 3 एडसेट्स बनाएंगे, उन तीनों में अलग अलग इंटरेस्ट टारगेट होंगे। तो हम हर एडसेट पर ट्रैक करेंगे कि किस पर हमें रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। हमने रनिंग वालों को टारगेट किया जो स्पोर्ट में करते हैं, जिनको पाँव में दर्द हो सकता है, क्योंकि ये रनिंग वगैरह है, उनके पाँव में हो सकता है, तो मैंने इनको टारगेट कर लिया।
देन है हमारा पार्ट लैंग्वेजेस, आपने इसको भी सिलेक्ट रहने देना है। ये लिखा हुआ एडवांटेज प्लेसमेंट रिकमेंडेड, आपने यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप आएंगे, इन दोनों से आपने टिक हटा देना है। दोनों से टिक हटाने के बाद आपने यहाँ पर फीड वाले सेक्शन में ये सब पे से टिक हटा देना है। आपने सिर्फ 6 जगह पर अपनी कैंपेन को रन करना है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसको स्टोरीज ऑन रील में जाएंगे, आपने ये देखना है ये चारों सिलेक्ट होने चाहिए, 1 2 3 4, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज, ओके। बाकी आप ये भी हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे 6 जगह पर कैंपेन चल रही है, देखें 21 जगह से 6 में चल रही है, तो आपने इसको ओके रहने देना है। ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आप सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक किया और अगेन एक चीज़ हम करना भूल गए, मैंने देखें यहाँ पर कैंपेन का नेम नहीं दिया, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ रनिंग स्पोर्ट, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सी कैंपेन अच्छी चल रही है, हमारी रनिंग वाली अच्छी चल रही है या फिर जो भी हम टारगेट करेंगे वो अच्छी चल रही है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमने किसके साथ जाना है। ये हो गया। मैं इसको सिंपली नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अब ऐड का नेम देना है, मैं लिख देता हूँ एड्स 1, ऐसे ही मैंने लिख दिया, एक नाम लिख दिया एड्स 1। और यहाँ पर आएंगे, ये देखें फेसबुक पेज आपका कौन सा सिलेक्ट है, आपने ये ध्यान रखना है। मैंने ये वाला हैप्पी फीड सेलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट हो गया। देन यहाँ पर आएंगे, आपका मैनुअल अपलोड होना चाहिए, सिंगल इमेज वीडियो होनी चाहिए। यहाँ पर ऐड मीडिया पर जाएंगे, ऐड वीडियो पर जाएंगे, अपलोड पर क्लिक करना है और जो भी वीडियो आपने डाउनलोड की थी वो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। ये देखें, तो ये मेरी वीडियो अपलोड हो गई है। इसको कट करें, आप नेक्स्ट पर क्लिक करें और दोबारा आप नेक्स्ट पर क्लिक करें, दोबारा नेक्स्ट पर क्लिक करें, अगेन डन पर क्लिक करें, तो हमारी वीडियो देखें आ चुकी है। इस तरह से अब हमारी वीडियो आ रही है। अब है प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन और ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान से देखना है। जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूँ, बल्कि कोर्स तो सारा इंपॉर्टेंट है जिससे आपको सेल्स आ सकती है। यहाँ पर आप एडिट मीडिया पर क्लिक करेंगे, एडिट वीडियो पर क्लिक करेंगे, थंबनेल पर जाएंगे, मैनुअल पर जाएंगे, यहाँ से आपने ये फुट पेन को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से क्रिएट हो गया भाई, ये सारा आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब है प्राइमरी टेक्स्ट, उसके लिए हमें चैट जीपीटी चाहिए। चैट जीपीटी में आने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे आई वांट, बल्कि आप लिखेंगे प्लीज राइट, यहाँ पर आप लिखेंगे प्लीज राइट प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन डिस्क्रिप्शन फॉर माय फेसबुक प्रोडक्ट एट EMS फुट मसाजर। इस तरह आप कुछ भी अपने उर्दू में भी इससे बात कर सकते हैं, तो भी आपको अच्छा सा राइट करके दे देगा। तो ये देखें, इसने डिस्क्रिप्शन राइट करके दिए, ये हेडलाइन राइट करके दिए। प्राइमरी टेक्स्ट का है राइट प्राइमरी टेक्स्ट, इसको आप कमांड दें। अगर ये भूल गया है तो आप यहाँ से ये देखें ओके। तो ये छोटा सा प्राइमरी टेक्स्ट मुझे अच्छा लग रहा है, बल्कि आप इसको कहें इस तरह आप करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको और लॉन्ग राइट करके दे देगा, जिससे अच्छा लगेगा। जी हाँ, ये अच्छा लग रहा है। मैंने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी किया, देन यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट में मैं ये पेस्ट कर दूंगा। देन आप यहाँ पर जाएंगे शॉप नाउ और यहाँ पर हमने देना है अपने प्रोडक्ट का लिंक। यहाँ से आपने सिंपली प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करना है और यहाँ पर आप शॉप नाउ में ये लिंक दे देंगे इस तरह से। बट यहाँ पर एक मिस्टेक है, हमने प्लान तो परचेस किया ही नहीं। कोई भी अगर आएगा, विजिटर आया, वो भाई ऐड से आया, उसने देखा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी, उसको पसंद आई, उसने यहाँ बाय नाउ पर क्लिक किया, तो उसके पास बाय नाउ वाला फॉर्म ही नहीं खुलेगा। ये देखें, तो हम प्लान भी फ़ौरन से परचेस कर लेंगे जब तक हमारा ऐड अप्रूव होगा, क्योंकि हमने कल 9 बजे का टाइम लगाया हुआ है। हम अभी के अभी ही इसको प्लान परचेस कर लेंगे $1, वो भी मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे करना है। हेडलाइन में आपने क्या लिखना है, आप न्यू टैब में जाएं, यहाँ पर आप लिखें स्टार इमोजी लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा। आपने सिंपली इस स्टार को कॉपी करना है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप हेडलाइन में 1 2 3 4 5 इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4.9 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग्स। कोई बताता है ये चीज़ें? मुझे नहीं लगता। आपको ऐसे पॉइंट्स किसी ने शेयर करके दिए होंगे भाई अभी तक। बस ये आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है, बहुत मेहनत लगेगी यार इस कोर्स को बनाने में। फिर आप लोगों से कह रहा हूँ ताकि इस तरह के अमेजिंग इंटरेस्टिंग कोर्स आपके लिए आते रहें। अब ये देखें, हमारा जो ऐड है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर मैं लिखूँगा अप टू 40% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग, ये भी ग्रेट हो गया। अब ये है कॉल टू एक्शन, यहाँ पर आपने जाना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने ऑर्डर नाउ या फिर शॉप नाउ। ये सजेस्ट कर रहा है शॉप नाउ, आप शॉप नाउ को सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा काम हो चुका है। अब ये रहा वेबसाइट URL, यहाँ पर आपने क्या करना है, वही अपने प्रोडक्ट का लिंक जिस पर आप अपने ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, यहाँ से इस पर जाएंगे हम। ये रहा प्रोडक्ट और यहाँ पर इस पर आप लिंक दे देंगे इस तरह से Ctrl+V और ये आएगा प्रीव्यू URL। आप इस पर क्लिक करके देखें तो वही प्रोडक्ट खुल रही है। जी हाँ, बिल्कुल वही प्रोडक्ट खुल रही है। यहाँ पर आ गए हम, ये भी ठीक हो गया। यहाँ से आप इसको नन करेंगे। नन करने के बाद ये हमारा इवेंट वही सिलेक्ट है, आपने देख लेना है और यहाँ पर ये ग्रीन होना चाहिए, ये भी आप देख लीजिएगा। देन आप इसको सिंपली और सिंपली पब्लिश कर देंगे और हमारा ऐड अगले दिन से चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी भी एक प्रॉब्लम ये है, मैं इसको पब्लिश कर तो देता हूँ। ये देखें, मैंने सिंपली इसको यहाँ से पब्लिश कर दिया। अगर आपके ऐड अकाउंट में पैसे वगैरह नहीं है, कार्ड अटैच नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर जैसे पब्लिश करेंगे तो ये आपसे पेमेंट डिटेल मांगेगा, आप उसको पुट करेंगे। ईजी मेथड, वो आप यहाँ से ऐड चल जाएगा। अब ये हमने ऐड चलाया है एक रनिंग बंदे के लिए, जो रनिंग करता है उनको ये ऐड शो होगा। इस पर आप क्लिक करें
यहाँ पर आप जाएं क्विक डुप्लीकेट, तो आपका ये वाला जो ऐड है ये कॉपी हो जाएगा, सारी सेटिंग्स वही रहेंगी, जस्ट हमने इंटरेस्ट को चेंज करना है। अब हमने किसको टारगेट करना है, अब हम यहाँ से टारगेट करेंगे, पहले सजेशन में देख लेते हैं कौन आ रहा है। ये देखें यहाँ पर जॉगिंग आ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज आ रहा है, फिजिकल फिटनेस आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ये जॉगिंग वालों को टारगेट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इस रनिंग स्पोर्ट्स को यहाँ से हटा दूंगा। अब मैंने जॉगिंग को टारगेट किया, बस इतना ही काम था। और ऊपर मुझे क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पर नेम लिखते जाएंगे, यहाँ पर आप लिखें जॉगिंग, जॉगिंग लिख दिया, आप इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे। ये ऐड भी हमारा पब्लिश हो गया। इसी तरह आप 3 से 4 5 बना लें, अलग अलग इंटरेस्ट से आप अपना माइंड चलाएं कि ये प्रोडक्ट कौन बंदा परचेज कर सकता है, कौन ख़रीद सकता है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। देन मैं दोबारा इसको क्विकली डुप्लीकेट पर क्लिक कर लेता हूँ, और मैं अब इसमें कोई और इंटरेस्ट टारगेट करूँगा। जैसे कि मेरा माइंड कहता है फिटनेस, मैं यहाँ पर फिटनेस लिख लेता हूँ, और ये है फिजिकल फिटनेस। मैं कहता हूँ कि आई थिंक ये वो लोग होंगे जो इसको परचेज़ करेंगे। मैं इसको लिख लेता हूँ, सजेशन में क्या आ रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज है, क्रॉसफिट है, वेट ट्रेनिंग है, और तो ये ठीक है। फिजिकल फिटनेस को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैं इसका नेम चेंज करूँगा एंड इस तरह से, और यहाँ पर मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। भाई हमारे 3 एडसेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों में मैंने 500 का बजट दिया है। अब अगले दिन से जब ये स्टार्ट होंगे चलना, तो आप यहाँ से ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि भाई किस पर रिजल्ट आ रहे हैं। आया कि फिजिकल फिटनेस से आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, CTR अच्छा मिल रहा है, मतलब लोग ज़्यादा देख रहे हैं उसको, या फिर जॉगिंग वाले ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर रनिंग स्पोर्ट्स जो हमने टारगेट किया है वो वाले ज़्यादा देख रहे हैं। तो आप ये सारे देखेंगे जो भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि भाई ये वाला, जैसे कि मैं कहता हूँ भाई जॉगिंग वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप इन दोनों कैंपेन को बंद कर देंगे और इसके ऊपर बजट इंक्रीज़ करके इसको चलने देंगे, तो आपकी सेल्स और आती रहेंगी। अब हम करते हैं प्लान परचेस। प्लान परचेस करने के लिए आपने सिंपली अपने स्टोर के डैशबोर्ड में आ जाना है, और यहाँ पर थीम्स वाले सेक्शन में लिखा हुआ पिक अ प्लान, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट नंबर वाला आप सिलेक्ट बेसिक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपने अपने कार्ड की डिटेल देनी है। मैं जल्दी से इसको पुट कर लेता हूँ। सारी डिटेल पुट करने के बाद आप सिंपली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड देगा। आपने कंफर्म यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है, इससे आप कंफर्म बिजनेस एड्रेस पर कर देंगे क्लिक। आपने क्लिक किया, आपका अकाउंट चार्ज हो चुका है, और ये हमारा स्टोर लॉन्च हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखते हैं इस स्टोर को किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके क्या ये पासवर्ड मांग रहा है या फिर नहीं। देखिए मैंने सिंपली इसको कॉपी किया, इसमें ओपन किया, तो भाई ये पासवर्ड मांगेगा। जी हाँ, ये देखें अभी भी पासवर्ड मांग रहा है, या आपका स्टोर नहीं आ रहा। आप इस पर क्लिक करें। इसको कैसे करना है, आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आप थीम्स वाले सेक्शन में जाएंगे, इस वाले में ऑनलाइन स्टोर पर। देन आप थीम में जाएंगे, ये लिखा हुआ रिमूव पासवर्ड, आप सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखें भाई आपका स्टोर अब अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हो चुका है। आप किसी भी ब्राउज़र में इसको देखें, मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ अगेन हमारा पासवर्ड जा चुका है, और हमारा स्टोर अब कहीं भी पूरी दुनिया में इसको कोई भी ओपन कर सकता है। अब फेसबुक पर ऐड चल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, और यहाँ पर कोई भी आएगा वो यहाँ से आ सकता है। अब हमारा जो पेज जैसे कि बाय नाउ वाला बटन वर्क नहीं कर रहा था, तो देखिए मैं इसमें आया हूँ, एक न्यू ब्राउज़र है बिल्कुल ही, यहाँ पर बाय नाउ पर मैंने कर दिया है क्लिक, तो देखिए हमारे पास चेकआउट फॉर्म आ जाएगा, आना चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल आ गया है हमारे पास चेकआउट फॉर्म। कोई भी यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा, ये देखें स्टैंडर्ड डिलीवरी हमारी फ्री आ गई है, कैश ऑन डिलीवरी आ गई है, ये आ गया। कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करेगा, आपका ऑर्डर पहुँच जाएगा। अपना ऑर्डर HHC को दें और उसको डिलीवर करें। तो भाई ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम लाइव रिजल्ट्स आपके सामने रिवील करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने आपको 60, 70, 50, 20 इस तरह ऑर्डर नहीं दिखाया, बल्कि जो चीज़ रियल है, जो चीज़ हकीकत है, वो मैंने इसमें दिखाई है। और इनमें से एक ऑर्डर मैं आपको प्लेस करके भी दिखाऊंगा कि आप HHC पर ऑर्डर किस तरह से दे सकते हैं, और अपने क्लाइंट को वो HHC किस तरह से डिलीवर करेगा। आपको सारा मेथड बताऊंगा कि आपने शॉपिफाई से किस तरह से एड्रेस, क्लाइंट का नेम, फोन नंबर वगैरह कॉपी करना है, और फिर उसको अपने HHC प्लेटफॉर्म में देना है। यहाँ पर एक चीज ऐड करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐड जस्ट मैंने 12 आवर चलाया, जिसमें से रात भी आ गई थी बीच में, और रात में तो काफी ज्यादा कैंपेन्स ऑफ कर देते हैं लोग, बट मैंने ऑफ नहीं की। इसीलिए जो भी रिजल्ट्स होंगे वो टू बी ऑनेस्ट होंगे, रियल होंगे। मैंने सारा कोर्स आपके सामने किया है, स्टोर भी बनाया है, स्टोर क्रिएशन के बाद फेसबुक ऐड चलाया। अगर आप में से इनमें से कोई भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, तो आप लाजमी से वो क्लास, वो पॉइंट लाजमी देख लीजिएगा। एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेड कोर्सेज से बचना चाहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखिएगा, तभी आपको ये लाइव रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे, और ये लाइव रिजल्ट इससे ज़्यादा आप गेन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें टू बी ऑनेस्ट होने वाली हैं। स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर किस तरह से प्लेस किया, HHC किस तरह। तो देखें फाइनली हम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखें शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर देखें मेरे 2 ऑर्डर्स थे, और इनमें से मैं आपको एक ऑर्डर प्लेस करके दिखाता हूँ। मैंने सिंपली इस ऑर्डर को ओपन कर लिया है, और यहाँ से क्लाइंट का एड्रेस मुझे कॉपी करना है। मैं इन्फॉर्मेशन हाइड कर देता हूँ, ताकि देखें कुछ प्राइवेसीज होती हैं, और नंबर वगैरह ये मैं नहीं आपको दिखा सकता, बट मैं यहाँ पर दूंगा। और यहाँ से आने के बाद अब मैं चलता हूँ HHC पर। HHC में जाने के बाद यहाँ
पर देखिए मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने क्लाइंट का एड्रेस पेस्ट करने के बाद, फोन नंबर पेस्ट करने के बाद, यहाँ पर ये देखें मैं ट्रेस कर लूंगा। अब ये मुझे बता रहा है कि देखिए 700 प्लस मेरा प्रॉफिट है, कितना ज्यादा प्रॉफिट मैंने गेन किया, ये ग्रीन में आ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्रॉफिट वगैरह करने के बाद जस्ट प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करना है और ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है। अब इस HHC का काम है इस क्लाइंट को मेरा ऑर्डर डिलीवर करना, उसके बाद ये आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी HHC के, और HHC का ही काम है ऑटोमेटिक ये आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगी सारी पेमेंट को। तो मुझे उम्मीद है ये कोर्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे इस कोर्स में आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इसको शेयर करने में, सारी प्रो टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और जो मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, यकीन करें इसमें मेरी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सप्लोर करने को मिली, क्योंकि देखिए कर भला तो फिर हो भला। मैंने आप लोगों का भला किया और मेरा अल्लाह ताला ने इतना भला किया मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि अब मैंने अपनी शॉपिफाई की सेल्स को काफ़ी ज़्यादा और इंक्रीज भी कर लिया। अब जैसे जैसे टिप्स मेरे माइंड में आती जाएंगी वो मैं सारी शॉर्ट वीडियोस में आपके साथ इस चैनल पर शेयर करता रहूँगा। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस तरह शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकें। जिस तरह आप कामयाब हो रहे हैं, जिस तरह मैं कामयाब हो रहा हूँ, इसी तरह आपके दोस्त जो भी आपके इर्द गिर्द का सराउंडिंग एरिया है वो सारा कामयाब हो सके। मिलते हैं इसी तरह के अगले कोर्स में, अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।